हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाकी की क्रॉप की डिजीज के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने फ्रूट क्रॉप की डिजीज की स्टार्टिंग कर दी थी और हमने डिस्कस किया था कि फ्रूट क्रॉप्स में क्या क्या डिजीजेस हैं हमारे पास में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रूट क्रॉप्स में भी आगे के जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो देख लेते हैं हमने लास्ट टाइम क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। तो हमने डिस्कस किया था एक तो डिसीजेस ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो के बारे में। हाँ जी, गुड इवनिंग। हमने डिस्कस किया था डिसीजेस ऑफ मैंगो के बारे में। हमने बात की थी डिसीजेस ऑफ बनाना के बारे में। अब आपको पता है, जब हम बनाना पढ़ रहे थे हमने बोला कि पूरा उस टाइम कवर नहीं हो पाना था, तो 2-3 डिजीज हमने कवर की थी। अब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे और बाकी की क्रॉप्स के बारे में भी हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या क्या है। आज हम कवर करने वाले हैं बनाना, सिट्रस, ग्रेप्स, एप्पल, पपाया और बाकी की क्रॉप्स की अगर टाइम बचा तो वेजिटेबल क्रॉप की जो डिजीजेस हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हाँ जी, गुड इवनिंग। आप लोग मुझे ये बात बताइए कि जो हमने क्रॉप्स अभी तक पढ़ी हैं, जैसे कुछ सोलेनेशियस क्रॉप्स की बात कर ली, कुछ अदर क्रॉप्स की डिजीजेस की बात कर ली, यहां तक आपको पैथोजन के नाम याद हो रहे हैं, सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं? जाके रिवाइज करो पहले तो मुझे बताओ। और प्रॉपर नोट्स बना रहे हो अपने, ये भी बताओ, बना रहे हो प्रॉपर नोट्स? इन सबके, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास से बोला था कि जितनी भी हमारे पास में डिजीजेस आगे आने वाली होंगी, एक क्लास में मैंने आपको बता दिया था कैसे टेबल्स बनाते हैं। जहां पे डिजीज छोटी है वहां पे डायरेक्ट फैक्ट के फॉर्म में नोट कर लो। ये सारी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फर्स्ट क्लास में दी थी। अब जो हमारा सिलेबस बचता है उसमें एक तो ये जो क्रॉप्स हैं आज की, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ प्लांटेशन क्रॉप की डिजीजेस हैं और कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स की डिजीज है। जो प्लांटेशन क्रॉप वाला भी पार्ट है वो फैक्ट्स के फॉर्म में है, तो बहुत जल्दी कवर होने वाला है। और कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं जिसको हम कवर करेंगे अपनी लास्ट क्लास में। तो परसों आपका जो सिलेबस है वो भी खत्म हो जाएगा और आई होप कि अब तक आप रोज का रोज पढ़ रहे होंगे और आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्योंकि मैंने फर्स्ट डे ही बोल दिया था बेटा कि मैं आपको रोज रोज नहीं बोलूंगी रोज का रोज पढ़ने के लिए। जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा उसी दिन पूछेंगे कितना समझ में आया, तो अब जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा उसी दिन आपसे पूछूंगी, ठीक है? ओके देन, अब हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जहां पे हम बात कर रहे थे बनाना की डिजीज की। तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कल, देखो कि एक तो बनाना में हमारे पास पनामा डिजीज है और हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि ये जो पनामा डिजीज है ये कैसी है? फंगल विल्ट है। कई बार डायरेक्टली अदर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पनामा डिजीज किसकी डिजीज है। दूसरा मोकोविल्ट। मोकोविल्ट हमने क्या बोला था? मोकोविल्ट हमारे पास में बैक्टीरियल विल्ट है। आगे बात करते हैं सिगाटोका लीफ स्पॉट की। ये डिजीज क्या बताई थी? फंगल डिजीज है। एंथ्राक्नोज, ये भी क्या बताया था? फंगल डिजीज है। बंची टॉप क्या बताई थी? वायरल डिजीज है। और एक मैंने आपको बताई थी सिगार एंड रॉट, वो भी क्या थी? फंगल डिजीज थी। अब अगर हम बात करते हैं पनामा डिजीज की, क्या बोला था कि ये कैसी है? फ्यूजेरियम से होने वाली डिजीज है, इसीलिए इसमें जो आपको येलोइंग देखने को मिलती है, येलोइंग सबसे पहले ओल्डर लीव्स में देखने को मिलेगी। वहीं अगर मोकोविल्ट की बात करते हैं तो मोकोविल्ट में जो येलोइंग है वो आपको यंगर लीव्स में देखने को मिलेगी। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि मोकोविल्ट के पैथोजन की कौन सी रेस से होती है, तो याद रखना कि यहाँ पे जो मोकोविल्ट है उसकी रेस 2 है, जो बनाना पे क्या करती है? अटैक करती है। सिगाटोका लीफ स्पॉट में सर्कोस्पोरा म्यूजे जो है वो पैथोजन है। इसके अलावा अगर हम अलग अलग बात करें सिगाटोका की भी, तो एक येलो सिगाटोका होता है और एक ब्लैक सिगाटोका होता है। तो येलो सिगाटोका का नाम है माइकोस्फेरेला म्यूजिकोला। माइकोस्फेरेला म्यूजिकोला।
और अगर आप ब्लैक सिकाटोका की बात करते हो तो इसका नाम है माइकोस्फेरेला, माइकोस्फेरेला पूरा लिख लेना, फिजिएंसिस, फिजिएंसिस। तो आपको पता होना चाहिए येलो सिकाटोका किससे होता है और ब्लैक किससे होता है। इन जनरल आपसे पूछते हैं सिकाटोका किससे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कोस्पोरा से सिकाटोका होता है। आगे बनाना बंची टॉप डिजीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया था कि इसके लिए जो वेक्टर है दैट इज बनाना एफिड। तो बनाना बंची टॉप का क्या बताया था कि जो वेक्टर है वो कौन सा है, बनाना एफिड है, और इसका नाम क्या है, पेंटेलोनिया निग्रोनर्वोसा, पेंटेलोनिया निग्रोनर्वोसा। देन हमने बात की थी एक और डिजीज की जो मैंने होमवर्क भी दिया था, सिगार एंड रॉट। सिगार एंड रॉट किससे होता है, वर्टिसिलियम, वर्टिसिलियम थियोब्रोमे, वर्टिसिलियम थियोब्रोमे। ये भी बोला था कि इसके सिम्टम्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं, जो कोनिडिया हैं वो कोनिडिया कैसे देखने को मिलेंगे हमें, एक तो एग शेप के देखने को मिलेंगे, और इसमें जो सिम्टम्स हैं जो कोनिडिया एंड कोनिडियोफोर हैं, जैसे कि हमारे पास सिगार होता है उसके टॉप पे हमें ऐश लाइक ग्रोथ देखने को मिलती है, वैसे सिगार एंड रॉट में जो सिगार का एंड पोर्शन है वहां पे हमें कोनिडिया और कोनिडियोफोर ऐश लाइक देखने को मिलते हैं। राइट, ये हमने डिस्कस किया था डिसीज ऑफ बनाना में, सबको क्लियर है। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने बात की थी कि पनामा डिजीज क्या है, और हमने डिस्कस किया था कि मोको डिजीज क्या है। अब हम बात करेंगे एंथ्राक्नोज के बारे में। तो एंथ्राक्नोज डिजीज जो होती है वो कोरेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड से होती है। इसी का जो दूसरा नाम है या सेक्सुअल स्टेज है उसको बोल दिया जाता है ग्लियोस्पोरियम म्यूसेरम। और आपको पता है कि जब भी एंथ्राक्नोज की बात करेंगे डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर के संकन स्पॉट्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि फ्रूट्स के केस की बात करते हैं, और ये जो स्पॉट्स हैं ये संकन होंगे और विद टाइम ये क्या करेंगे, ब्राउन कलर के हो जाएंगे। बेरीज की अगर हम बात करते हैं तो जब भी स्किन ऑफ द फ्रूट्स की बात करेंगे, एक तो जो जब हम बनाना की बात करते हैं तो जो स्किन ऑफ द फ्रूट है वो ब्लैक हो जाएगी, श्रिवल हो जाएगी, और वहां पे हमें एसिरवुलाए देखने को मिलेंगे। अब आपको बताया था कि जब भी एंथ्राक्नोज में एसिरवुलाए की बात करेंगे, एंथ्राक्नोज में जो एसिरवुलाए होते हैं पिंक कलर के यहाँ पे बनते हैं, जिसमें कोनिडिया बनते हैं। पूरे के पूरे अगर फिंगर की बात करें बनाना फिंगर की, तो पूरा का पूरा बनाना फिंगर अफेक्ट होता है, और बाद में ये जो डिजीज है ये पूरे के पूरे बंच में फैल जाएगी। डिजीज की वजह से हमें प्री मैच्योर राइपनिंग देखने को मिलती है, और जो फ्रूट है फ्रूट के ऊपर हमें पिंक कलर के स्पोर मासेस देखने को मिलेंगे। तो ये एंथ्राक्नोज के वही सिम्टम्स हैं जो हमने इन जनरल भी पढ़े हैं। अगर आप आगे बात करें एंथ्राक्नोज के बारे में तो देखो फोटो देख लीजिए, वहां पे आपको फोटो देखने को मिल रहा है। तो ब्लैक कलर के लीजन्स देखने को मिलते हैं हमें पेडिसल के ऊपर भी, और यहाँ पे हमें जो विदरिंग ऑफ द पेडिसल है वो देखने को मिलेगा। कई बार जो मेन स्टॉक है वो भी डिजीज्ड हो जाएगा, और जो इन्फेक्टेड फ्रूट्स हैं वो सड़ जाएंगे और काले पड़ जाएंगे। और ये जो डिजीज है जब आपकी मॉइस्चर कंडीशंस की बात करें, ज्यादा हाई अगर एटमॉस्फेरिक आपके या तो फिर RH की बात करें, टेम्परेचर की बात करें ज्यादा होगा, उस टाइम पे ये जो डिजीज है इसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं फैलने के। नेक्स्ट पनामा विल्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और पनामा विल्ट में हमने क्या क्या बोला था कि पनामा के केस में विल्टिंग देखने को मिलती है, येलोइंग देखने को मिलती है, लेकिन वो किसकी देखने को मिलती है, ओल्डर लीव्स की सबसे पहले देखने को मिलती है। बाकी जो विल्टिंग के साइन हैं वो सारे यहाँ पे सेम ही रहने वाले हैं। जब हम बात करते हैं फ्यूजेरियम की विल्ट की तो येलोइंग तो आएगी ही आएगी, उसके अलावा जो पेड़ है वो ड्रूप कर जाएगा और वहां पे हमें विल्टिंग के सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमने एक और बात की थी कि जो स्प्लिटिंग ऑफ स्यूडोस्टेम है ये यहाँ पे मेजर हमारे पास में सिम्टम है,
कि जो स्यूडोस्टेम है, बनाना में आपको पता है स्यूडोस्टेम होता है, उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, वो यहाँ पे वन ऑफ द मेजर सिम्टम है। इसके अलावा जब क्रॉस सेक्शन को कट करोगे तो आपको डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। वहां पे भी जैसे हमने बोला था कि फिजेरियम की डिजीज जो भी होंगी वहां पे आपको ब्राउन कलर का जो डिस्कलरेशन है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो डिजीज है इट इज सॉइल बोर्न, और आपको पता है क्या बताया था, एसिडिक कंडीशंस में ज्यादा आता है, तो यहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं, लाइम की एप्लीकेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फोटोज की, तो आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे बनाना का जो पनामा विल्ट है उसके फोटो सामने स्क्रीन पे हैं। अगली डिजीज की बात करते हैं। अगली हमने बोला था मोकोविल्ट, और मोकोविल्ट में हमने क्या बोला था कि मोकोविल्ट जो है वो राल्स्टोनिया सोलेनिसियरम की रेस 2 से होता है। यहाँ पे भी जो विल्ट है वो देखने को मिलती है, लेकिन जो विल्ट होगी वो कहाँ पे होगी, यंगर लीव्स में होगी। अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेजमेंट में क्या है, एक तो कुछ रेजिस्टेंट वेराइटीज थी, बीटी की एप्लीकेशन की बात की थी, और हमने बोला था फ्यूजेरियम के केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो कार्बेंडाजिम है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिगाटोका डिजीज के बारे में। तो सिगाटोका में मैंने अभी आपको क्या बताया कि 2 टाइप का सिगाटोका होता है। देखो, एक होता है ब्लैक सिगाटोका और एक होता है येलो सिगाटोका। जो ब्लैक वाला होता है वो होता है माइकोस्फेरेला म्यूजिकोला, और जो येलो सिगाटोका है वो होता है माइकोस्फेरेला फिजिएंसिस। सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है, सिम्टम्स में बस इतना डिफरेंस है कि जब भी हमें ये सिगाटोका देखने को मिलता है, जब बोला होगा ब्लैक सिगाटोका, वहां पे जो ब्लैक का बेसिकली स्ट्रीक्स हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, एट द एंड वो ब्लैकिश हो जाएगा। और जब येलो सिगाटोका बोला होगा तो प्रीडोमिनेंटली आपको वहां पे येलोइंग देखने को मिलेगी। अगर ओवरऑल पूछे आपसे सिम्टम सिगाटोका के तो क्या है, येलो एंड ग्रीन कलर की स्ट्रीक्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और एलिप्टिकल ब्राउन स्पॉट्स जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये जो सिगाटोका है ये इसके सिम्टम्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहां पे मैंने येलो सिगाटोका और ब्लैक सिगाटोका के जो सिम्टम्स हैं वो बताए हैं। तो यहां पे जब हम बात करते हैं येलो सिगाटोका की और ब्लैक सिगाटोका की, तो देखो ब्लैक में क्या लिखा है, लाइट येलो और ब्राउनिश ग्रीन नैरो स्ट्रीक्स अपीयर ऑन द लीव्स which enlarge in size, developing into linear, oblong, muddy brown to black spots. In central portion, necrotic circular spots appear on older leaves. These spots lead to blight and splitting of leaf lamina. Finally, complete leaf drying is followed by the defoliation. देखो अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि हमें येलो टू ब्राउन कलर के जो स्पॉट्स हैं यहाँ पे वो देखने को मिलते हैं। क्या बोला, येलो टू ब्राउन कलर के जो स्पॉट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में ये जो स्पॉट्स है इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, सेंट्रल पोर्शन नेक्रोटिक हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमें डिफोलिएशन देखने को मिलेगी। और अगर हम येलो सिगाटोका की ऑन द अदर हैंड बात करते हैं तो येलो सिगाटोका में हमें क्या देखने को मिलता है कि सिम्टम सबसे पहले लाइट येलो स्पॉट्स के देखने को मिलेंगे, और धीरे धीरे ये इलोंगेट हो जाएंगे और ब्राउन हो जाएंगे, और इनमें भी जो सेंटर्स हैं वो आपको नेक्रोटिक देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आप जब सिम्टम के बेसिस पे बात करते हो तो सिम्टम के बेसिस पे इसके कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं कि एक के केस में आपको मडी ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे और एक के केस में आपको थोड़े से येलो स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। बाकी ज्यादा इसमें सिम्टम्स में डिफरेंस नहीं है, मेजर डिफरेंस यही है, और पैथोजन का यहाँ पे डिफरेंस है। नाउ बनाना ब्रैक्ट वायरस की बात करते हैं। तो बनाना ब्रैक्ट वायरस का सबसे मेन अगर मैं सिम्टम की बात करूं, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बनाना ब्रैक्ट डिजीज है ये वायरल डिजीज है। मेजर सिम्टम की बात करें तो देखो, प्रेजेंस ऑफ स्पिंडल शेप्ड पिंकिश टू रेडिश स्ट्रीक्स ऑन स्यूडोस्टेम, मिडरिप एंड पेडंकल।
अब यहाँ पे जो बनाना ब्रैक्ट वायरस है, इसका मेजर सिम्टम क्या है कि स्पिंडल शेप के पिंक से रेड आपके जो स्ट्रीक्स हैं वो देखने को मिलेंगे। कहां कहां? स्यूडोस्टेम पे, मिड रिब पे और पेडंकल पे। इसके अलावा क्योंकि ये वायरल डिजीज है और आपको ये बात पता होना चाहिए कि वायरल डिजीज में मोज़ेक के सिम्टम बहुत कॉमन है, तो यहां पे भी आपको मोज़ेक के सिम्टम देखने को मिलेंगे। या फिर स्पिंडल शेप माइल्ड मोज़ेक, माइल्ड मोज़ेक मतलब कि मोज़ेक होगा पर उतना ज्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम्स नहीं होंगे, वो देखने को मिलेंगे पर्टिकुलरली ब्रैक्ट्स पे, पेडंकल पे और फिंगर्स पे। तो ये इसके मेजर सिम्टम्स हैं। आगे, सक्कर्स एग्जिबिट अनयूजुअल रेडिश ब्राउन स्ट्रीक्स, यानी कि मेनली अगर मैं बोलूं तो पिंक टू रेड कलर की स्ट्रीक्स। सबसे मेन सिम्टम क्या है? पिंक से रेड कलर की स्ट्रीक्स। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि सकर्स पे भी हमें सेम रेडिश ब्राउन कलर की स्ट्रीक्स देखने को मिलेगी। और क्लस्टरिंग ऑफ लीव्स एट क्राउन विद ट्रैवलर्स पाम अपीयरेंस, इलोंगेटेड पेडंकल एंड हाफ फिल्ड हैंड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, कि जो क्राउन पोर्शन है वहां पे लीव्स का क्लस्टरिंग हो जाएगा, पेडंकल हमें लंबा दिखाई देगा और जो इसके फिंगर्स हैं, हैंड्स हैं, वो फुल्ली क्या होंगे? फिल्ड नहीं होंगे, हाफ फिल्ड रहेंगे। तो ये जो है इसके मेजर सिम्टम्स हैं बनाना ब्रैक्ट डिजीज के। अब आपको पता है क्योंकि ये वायरल डिजीज है तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है? वेक्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? वेक्टर के थ्रू होता है। कौन है वेक्टर? एफिड है वेक्टर। तो यहाँ पे प्राइमरीली आपके सकर्स के थ्रू भी ट्रांसमिट होती है और इसके अलावा जो वेक्टर है एफिड्स है, चाहे एफिस गॉसिफाई है चाहे रेफेलोसिफाम मेडिस है, ये दोनों क्या करते हैं? इस डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। तो वेक्टर्स का नाम आप फटाफट से नोट कर लीजिए कि कौन कौन इसको ट्रांसमिट करता है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया? ओके, सो यहां तक हमें क्लियर हो गया कि बनाना ब्रैक्ट वायरस या बनाना ब्रैक्ट डिजीज जो है इसको कौन ट्रांसमिट करता है। तो हमें पता चल गया कि जो इन्फेक्टेड सकर्स हैं और जो एफिड्स हैं वो इस डिजीज को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। सिम्टम में हमें समझ आ गया कि रेडिश पिंक कलर की जो स्ट्रीक्स हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे एक फोटो लगा दी है। यहाँ पे आप देखो कि रेड स्ट्रीक्स देखने को मिल रही है स्यूडोस्टेम के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हमने क्या बोला कि ब्रैक्ट्स के ऊपर हमें मोज़ेक स्ट्रीक्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रैक्ट्स के ऊपर आपको मोज़ेक स्ट्रीक्स देखने को मिल रही है। तो क्लियर हो गया सबको बनाना ब्रैक्ट वायरस के बारे में? क्लियर है सबको डिजीज के बारे में कि कैसे सिम्टम्स हैं, कौन ट्रांसमिट करता है? नाउ अब अगली डिजीज है बनाना बंची टॉप डिजीज। अगेन दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस ट्रांसमिटेड बाय एफिड। एफिड का नाम डायरेक्ट पूछा जाता है तो एफिड क्या है? बनाना एफिड है। तो चलिए अब इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि कैसे सिम्टम होते हैं। देखो, इनिशियली डार्क ग्रीन स्ट्रीक्स अपीयर इन द वेन्स in the lower of the leaf, midrib and leaf sheath stem। सबसे पहले तो डार्क कलर की, ग्रीन कलर की हमें स्ट्रीक्स देखने को मिलती है। कहां कहां? मिडरिब में, लीफ में या स्टेम, लीफ के स्टेम पोर्शन पे। या फिर they appear to be bunched at the top of the plant, the symptom for the disease is named। अब क्या है जो हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं वहां पे हमें बंची टॉप देखने को मिल रहा है, यानी कि गुच्छा सा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमें सिम्टम है वो बंची सिम्टम देखने को मिल रहा है, इसीलिए जो नाम भी रखा गया है वो क्या रखा गया है? बनाना बंची टॉप वायरस। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि इस डिजीज में हमें बंची अपीयरेंस देखने को मिलती है। अगला, ये जो सीवियरली इफेक्टेड प्लांट्स होते हैं ये फ्रूट फॉर्मेशन नहीं कर पाते, और अगर फ्रूट प्रोड्यूस भी करते हैं तो ये जो बनाना के हैंड्स हैं या फिंगर्स हैं ये डिस्टॉर्टेड होते हैं। डिस्टॉर्टेड मतलब कि मालफॉर्म्ड होंगे, मतलब कि शेप इनका सही नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि कौन ट्रांसमिट करता है? बनाना एफिड। ये मैंने आपको अभी साइंटिफिक नेम बताया था, पेंटेलोनिया निग्रोनर्वोसा। यहां से बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वैसे, ठीक है, कि कौन बनाना बंची टॉप डिजीज को ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट फोटो देख सकते हो, ये गुच्छा सा दिख रहा है आपको, तो ये बनाना बंची टॉप डिजीज के क्या है? सिम्टम्स हैं। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए
यहां तक सबको समझ में आया, सबको क्लियर हुआ? इसके क्वेश्चंस बाद में आपसे पूछती हूँ, ठीक है? तो यहां से आपको एक तो सिगार एंड रॉट ऑफ बनाना, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसके मेजर पॉइंट्स पे बता दिए थे कि क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। और एंथ्राक्नोज में हमने कवर कर लिया, पनामा भी कवर कर लिया, मोकोविल्ट भी कवर कर लिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पनामा विल्ट एंड मोकोविल्ट, यानी कि पनामा विल्ट एंड मोकोविल्ट का मैनेजमेंट। नाउ अगला है डिसीजेस ऑफ ग्रेप्स। अब ग्रेप्स की डिसीजेस में अगर आप लिस्ट देखोगे, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्राक्नोज, फैन लीफ एंड लिटिल लीफ। तो कुछ मेजर सी डिजीजेस सामने दी हैं। यहां पे है पाउडरी मिल्ड्यू। अब पाउडरी मिल्ड्यू किससे होता है? आप सबको पता है, अनसिनुला नेकेटर। इसी को अगर आप देखोगे कई जगह पे लिखा होगा एरिसिफे नेकेटर, कई जगह पे आप देखोगे क्या नाम लिखा है? एरिसिफे नेकेटर, दोनों सही हैं। अगला डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू का पैथोजन क्या है? प्लाज्मोपेरा विटिकोला। यहां से मैं आपको पीवाईक्यू बता चुकी हूं एएफओ में कि बॉडेक्स मिक्सचर किसके लिए डेवलप हुआ था, कि बॉडेक्स मिक्सचर वॉज डेवलप्ड फॉर, बॉडेक्स मिक्सचर किसके लिए डेवलप हुआ था? अगला है एंथ्राक्नोज। ये जो एंथ्राक्नोज है ग्रेप्स में, इसी को बोल दिया जाता है बर्ड्स आई स्पॉट, इसी को बोल दिया जाता है बर्ड्स आई स्पॉट। अगला फैन लीफ। ये जो डिजीज है, ये डिजीज कैसी है? वायरल डिजीज है, वायरस से होती है। लिटिल लीफ की बात करते हैं, ये डिजीज आपकी ग्रेप्स की फाइटोप्लाज्मा से होती है। आपको पता है ब्रिंजल में लिटिल लीफ बोलोगे वो भी फाइटोप्लाज्मा, ग्रेप्स में लिटिल लीफ बोलोगे वो भी फाइटोप्लाज्मा। बाकी जगह पे लिटिल लीफ आपने देखा होगा जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स की जब हम बात करते हैं तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आप सबने डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम पढ़े हैं और सबको पता है क्या क्या चीजें। फर्स्ट कि डाउनी मिल्ड्यू के केस में लोअर लीफ सरफेस पे कॉटनी टेंगल्ड ग्रोथ हमें देखने को मिलती है फंगस की, और जब आप कॉरेस्पॉन्डिंगली अपर सरफेस पे देखेंगे तो आपको येलोइंग देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के लिए कैसे सरवाइव करता है, तो आपको पता है कि ऊ स्पोर्स की फॉर्म में ये सरवाइव करेगा। ऊ माइकोटा को बिलोंग करता है। सेक्सुअल स्पोर्स क्या बनते हैं? ऊ स्पोर्स बनते हैं, और ऊ स्पोर्स की फॉर्म में ये क्या करता है? सरवाइव करता है। अब इसमें क्या बनता है? क्या इसमें कोनिडिया बनते हैं? इसमें स्पोरेंजिया बनते हैं। तो स्पोरेंजिया कैसे जाते हैं? विंड की हेल्प से, रेन की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। तो ये जो सरवाइव करता है या तो डॉर्मेंट माइसीलियम की फॉर्म में सरवाइव करता है या तो ऊ स्पोर्स की फॉर्म में सरवाइव करता है। कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ किसका सर्वाइवल कैसे हो रहा है। क्लियर है यहां तक? मैनेजमेंट आप सबको पता है, क्या यूज करेंगे? बॉडेक्स मिक्सचर। ठीक है, यहां पे फोटोज देख सकते हो आप। अब आपको क्या करेंगे, अगर किसी ने आपसे डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम्स पूछने होंगे तो क्या करेंगे? साथ में बता देंगे कि देखो ऐसे ऐसे सिम्टम आपको बेडीज पे भी देखने को मिल रहे हैं, शूट्स ड्रॉप हो जा रही हैं, डिफोलिएशन हो जा रही है प्रीमेच्योर, और ऐसी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और आपको जो ग्रेप्स के बंचेस है उसका साइज छोटा देखने को मिल रहा है, उस पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो बताओ ये डिजीज कौन सी है? तो यहां से सिम्टम से आप याद रखेंगे कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स में हमें ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। क्लियर है यहां तक? सबको समझ आया यहां तक? चलिए नेक्स्ट इज, अब बात करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स की। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स किससे होता है? हमने बोला अनसिन्यूला नेकेटर या फिर एरिसिफे नेकेटर। तो पाउडरी मिल्ड्यू किससे होता है? अनसिन्यूला नेकेटर या फिर एरिसिफे नेकेटर से होता है। अब पाउडरी मिल्ड्यू के केस में हम क्या यूज करते हैं? सल्फर यूज करते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू के केस में हम क्या यूज करेंगे? सल्फर यूज करेंगे।
ठीक है, अब बात करते हैं एंथ्राक्नोज के बारे में। तो एंथ्राक्नोज के सिम्टम तो आप सबको पता है, एक बार फिर भी यहां से देख लेते हैं क्या लिखा है, बाकी तो सेम ही सिम्टम रहेंगे। डिजीज अपीयर्स फर्स्ट एज डार्क रेड स्पॉट्स ऑन द बेरी, कि जब बेरीज पे इसके स्पॉट्स आएंगे तो रेड कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं बता रही हूं, इसी सिम्टम को। डिसीज कैसे अपेयर कर रही है, आपको बेरीज के ऊपर में रेड कलर के स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो स्पॉट्स हैं ये सर्कुलर हो जाएंगे, संकन हो जाएंगे, ऐशी ग्रे हो जाएंगे, और ये जो स्पॉट्स हैं इनके अराउंड आपको डार्क मार्जिन देखने को मिलेगा, जो आपको बर्ड्स आई स्पॉट या बर्ड्स आई रॉट अपीयरेंस देगा। स्पॉट्स बोल सकते हो, जो आपको कैसे अपीयरेंस देगा, बर्ड्स आई स्पॉट अपीयरेंस देगा। यानी कि जो बेरीज है, बेरीज के ऊपर आपको रेड कलर के स्पॉट्स, और वो अंदर की तरफ को धंस जाएंगे, संकन लीजन्स होंगे, एशी ग्रे लीजन्स होंगे, और आपको ये बर्ड्स आई स्पॉट जो अपीयरेंस है वो देखने को मिलेगी। ये जो स्पॉट्स हैं ये वेरी करेंगे साइज में, ठीक है। और जैसा आपने एंथ्राक्नोज के बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ा, सारे बाकी के सिम्टम वही हैं। तो द स्पॉट्स वेरी इन साइज फ्रॉम 1/4 इंच इन डायमीटर टू अबाउट हाफ ऑफ द फ्रूट। The spots, the fungus also attack shoots, tendril petioles, leaf veins and fruit stems. Numerous spots sometimes occur on the young shoot. These spots may unite and girdle the stem, causing death of the tips. Spots on the petiole and leaves cause them to curl and become distorted. आपको पता है ये वाला जो क्वेश्चन है पाउडरी मिल्ड्यू का, ये जो क्वेश्चन है आपका एंथ्राक्नोज का, इसमें आपकी सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, और वो क्या इंपॉर्टेंट है कि बर्ड्स आई स्पॉट किसको बोलते हैं। आगे जाके जब आप कहीं और भी पढ़ोगे इसी नाम को, बर्ड्स आई स्पॉट केस में कुछ और, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ग्रेप्स के केस में जो एंथ्राक्नोज है इसको हम क्या बोल देते हैं, बर्ड्स आई स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन की बात करें, सीड बॉर्न हमें इन्फेक्टेड वाइन्स, कटिंग्स या एयरबॉर्न कोनिडिया के थ्रू फैलता है। डोरमेंट माइसिलम की फॉर्म में ये रहता है। फोटोज देख लीजिए, एंथ्राक्नोज ऑन फ्रूट्स ये देख रहे हो, इसको बोला बर्ड्स आई स्पॉट। बंचेस पे देख सकते हो, ट्विग्स पे देख सकते हो, लीव्स पे देख सकते हो, और यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेज देख सकते हो। क्लियर है एंथ्राक्नोज के सिम्टम्स सभी को? क्लियर है सबको सिम्टम्स? चलिए, यहां तक हमें समझ में आ गया कि एंथ्राक्नोज के सिम्टम्स कैसे होते हैं, किस तरह से अपीयर करते हैं। चलिए, अब मैं आपको यहां से क्वेश्चन बताती हूं, ये हमने पढ़ लिया ना, ये जो पाउडरी मिल्ड्यू का क्वेश्चन है आप सबको पता होगा, एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था सिम्टम्स से। तो दिस वन इज PYQ AFO, जहां पे आपको सिम्टम्स दिए गए थे डिटेल में और पूछा गया था कि ये किसके सिम्टम्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पाउडरी मिल्ड्यू के सिम्टम्स कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बेसिक्स में भी बोला था कि आगे जाके क्रॉप चेंज हो जाएगी, उसके प्लांट पार्ट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन बेसिक सिम्टम चेंज नहीं होंगे। तो वहां पे जब आप क्वेश्चन देखोगे, वहां पूछा गया था पाउडरी लाइक ग्रोथ आपको प्लांट सरफेस पे देखने को मिल रही है, ग्रेप्स पे, बेरीज पे, और बेरीज अल्टीमेटली नेक्रोटिक हो जा रही है और अल्टीमेटली डेथ ऑफ द प्लांट हो जा रही है। बताओ ये सिम्टम किसके हैं? तो सिम्टम किसके हैं? पाउडरी मिल्ड्यू के हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको आइडिया दे रही हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। ओके, तो ये मत सोचना कि हमेशा ही फील्ड क्रॉप से क्वेश्चन आएगा, कई बार फ्रूट क्रॉप से, मेजर फ्रूट क्रॉप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? फटाफट से बता दो। नाउ अब हमारा टॉपिक है डिसीजेज ऑफ सिट्रस। छोटी छोटी क्रॉप्स हैं, जल्दी कवर हो जा रही हैं, बहुत टफ नहीं है। डिसीजेज ऑफ सिट्रस में अगर आप देखोगे हमारे पास में है डिजीजेस सिट्रस गमोसिस, सिट्रस कैप, सिट्रस कैंकर, सिट्रस ट्रिस्टेजा या क्विक डिक्लाइन, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस, सिट्रस ग्रीनिंग। अब ये जो सिट्रस की डिजीजेस हैं, यहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, और इन फैक्ट्स को आप देखोगे जब हम परसों की क्लास में कवर करेंगे तो इसमें से कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको परसों की क्लास में मिल जाएंगे।
तो आप वहां से उन फैक्ट्स को रेफर करेंगे, परसों हम डिस्कस भी करेंगे। अभी तो हम क्रॉप डिस्कस कर रहे हैं पूरी, वो करेंगे। इसके अलावा भी एडिशनल फैक्ट है जो हम परसों की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखो सिट्रस में आप देखो सबसे पहले दिया है सिट्रस गमोसिस, क्या लिखा है, फाइटोप्थोरा स्पीशीज। अब क्या होता है ना, जब ये डिसीज आती है इसमें गम भी निकलता है, लीफ फॉल भी होता है, ठीक है। तो गमोसिस भी होता है, लीफ फॉल भी होता है, और हमें इसीलिए इस डिजीज को लीफ फॉल भी बोल देते हैं, गमोसिस भी बोल देते हैं, और इसी पैथोजन से हमें फुट रॉटिंग भी देखने को मिलती है। तो आपको पता है नाबार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आपका रॉटिंग होती है एट द फुट लेवल या फाइटोप्थोरा बड़े पेड़ों में, क्या कॉज करता है, तो फुट रॉट कॉज करता है सिट्रस में, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात, इवन पपाया में भी, तो यहां पे जब हम बात करते हैं सिट्रस गमोसिस की, तो सिम्टम के बेसिस पे हमने फुट रॉट भी बोल दिया एंड लीफ फॉल भी बोल दिया। पैथोजन की बात हमने क्या कर ली, फाइटोप्थोरा स्पीशीज। नेक्स्ट सिट्रस स्कैब किससे होता है बेटा, एल्सिनोए फॉसेटी। अगला सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास सिट्री। अब चाहे सिट्रस कैंकर में ज़ैंथोमोनास सिट्री लिखा हो, चाहे ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्री लिखा है। अब देखो जो ज़ैंथोमोनास है ना, ज़ैंथोमोनास का पुराना नाम था ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवार सिट्री, ज़ैंथोमोनास सिट्री का ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवार सिट्री। फिर क्या हुआ, उसको डाल दिया गया एक्सोनोपोडिस में, अब बोलते हैं ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्री। तो अगर आपको दिया है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवार सिट्री इन केस, या दिया है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्री, या सीधा दिया है ज़ैंथोमोनास सिट्री, आपको पता होना चाहिए सिट्रस कैंकर कौन कॉज करता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री, ठीक है। तीनों ही चीजें सही होंगी, बस इतना है कि कैम्पेस्ट्रिस पुराना नाम है। कई बार क्या होता है लोग पुराने नाम को रेफर करते हैं, है ना, एक्सोनोपोडिस नया नाम है, दैट्स इट, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से लिखा है, कुछ मैंने एक्सोनोपोडिस या कैम्पेस्ट्रिस यहाँ पे नहीं लिखा है। आगे सिट्रस ट्रिस्टेजा, आपको पता है जो सिट्रस ट्रिस्टेजा है ना, इसमें एक सिम्टम आता है जिसमें एकदम से पूरे प्लांट की डेथ हो जाती है, उसी सिम्टम को बोला जाता है क्विक डिक्लाइन, इसीलिए यहाँ पे स्लैश में क्या लिखा है, क्विक डिक्लाइन सिम्टम। तो आपको पता होना चाहिए जो सिट्रस ट्रिस्टेजा है इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्विक डिक्लाइन सिम्टम बोल देते हैं। आगे बात करते हैं सिट्रस एक्सोकॉर्टिस। तो सिट्रस एक्सोकॉर्टिस जो है वो वायरॉइड से होने वाली डिजीज है, इसमें भी इसी डिजीज को बोलते हैं स्केली बट डिजीज, इसी डिजीज को बोलते हैं स्केली बट डिजीज, ठीक है। देन सिट्रस ग्रीनिंग, सिट्रस ग्रीनिंग जिसको हम बोल देते हैं हुआंग लॉन्गबिंग डिजीज, पेन का कलर चेंज कर देती हूं ताकि आपको सेम ना लगे। सिट्रस ग्रीनिंग को बोलते हैं हुआंग लॉन्गबिंग डिजीज, या फिर येलो ड्रैगन डिजीज, या येलो शूट डिजीज, या फिर येलो शूट डिजीज, ठीक है। ओवरऑल हमने देख लिया, और इसको कौन कॉज करता है, कैंडिडेटस लिवेरोबैक्टर, यानी कि आपका जो फाइटोप्लाज्मा है। तो ओवरऑल हमने देख लिया कि कौन सी डिजीज को कौन कॉज करता है, किस डिजीज को और क्या बोला जाता है। यहां तक बताओ समझ में आया, फटाफट से बताना, फिर आगे डिस्कस करेंगे। फटाफट से बताइए, यहां तक समझ आया, बोलो भाई, बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है, ओके। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, येलो शूट डिजीज बोल दिया। नाउ अब आगे बात करते हैं कि गमोसिस के सिम्टम कैसे होते हैं। देखो गमोसिस के जो सिम्टम होते हैं मेनली आपको पता है क्या होगा, एक्सुडेशन ऑफ द गम। इसके अलावा मैंने क्या बोला कि लीफ फॉल हो जाएगा मैच्योर होने से पहले, और उसके अलावा क्या बोला कि फुट रॉट के सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो सिम्टम क्या क्या दिए हैं कि डार्क स्टेनिंग ऑफ द बार्क विच प्रोग्रेसेस इनटू वुड, कि डार्क स्टेनिंग हमें बार्क में देखने को मिलेगी जो अल्टीमेटली वुड में चली जाएगी। इसके अलावा बार्क एट द बेस इज डिस्ट्रॉयड रिजल्टिंग इन गर्डलिंग एंड फाइनली डेथ ऑफ द ट्री। ये बोला इसने फुट रॉट, कि जो बेस पे बार्क है वहां पे क्या हो जाएगी, गर्डलिंग हो जाएगी, जो यहाँ पे बेस पे बार्क है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अल्टीमेटली हमें जो पेड़ है उसकी डेथ हो जाएगी। अगला
bark in such parts dries, shrinks and cracks and shreds in lengthwise vertical strips, कि जहां पे भी ऐसा होगा वहां पे जो bark है वो टूट जाएगी, टुकड़ों में वर्टिकल लंबी लंबी अलग हो जाएगी। नेक्स्ट, लेटर प्रोफ्यूज एक्सुडेशन ऑफ गम फ्रॉम बार्क ऑफ द ट्रंक। अब देखो क्या बोला, गमोसिस, यानी कि बाद में क्या होगा, गम निकलना शुरू हो जाएगा। एक बार बार्क टूट गई, अल्टीमेटली वहां से गम का सिक्रेशन दिखेगा, उसी को हमने क्या बोल दिया, एक्सुडेशन बोल दिया या फिर गमोसिस बोल दिया। नाउ इन्फेक्शन जो होगा वो क्राउन रूट्स तक भी पहुंच जाएगा। अब आपको पता है जब फाइटोप्थोरा की बात करते हैं, जब भी आपके हेवीली लॉक्ड एरिया, वाटर लॉक्ड एरिया है, या फिर बहुत सारा पानी वहां पे इकट्ठा हुआ है, या बहुत ही वेट कंडीशंस हैं, वहां पे पैथोजन ज्यादा अटैक करते हैं। तो पहला क्या है कि अगर वहां पे बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट है वाटर का, या बहुत वाटर लॉक्ड एरिया है, हेवी सॉइल्स हैं जिससे पानी नीचे नहीं जाता है, तो अल्टीमेटली ये तो डिजीज डेफिनेटली आती है। और सॉइल में ये बैक्टीरिया, अगर ये फंगस की बात करें, ये सॉइल में रहते हैं, और इसके केस में जो स्पोरेंजिया है वो रेन वाटर के थ्रू क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, इरिगेशन वाटर के थ्रू स्प्रेड करते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ फाइटोप्थोरा की बात कर रहे हैं, अब आपको पता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो ड्रेंचिंग तो कर ही सकते हैं मिट्टी में, उसके अलावा क्या करेंगे, पेड़ के केस की बात करें तो यहाँ पे हम जो ऊमाइसीड्स के लिए क्या यूज करते हैं, क्या बताया है, रिडोमिल बताया ना, मेटल एक्सिलेंट मैंकोजेब, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वहां पे जो वाटर स्टेगनेंट रह रहा है उसको स्टेगनेंट नहीं रहने देना है, प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि डिजीज ना आए। क्लियर है, यहां तक समझ आया बेटा, सबको समझ में आया। चलिए अब दूसरी डिजीज की बात करते हैं जिसका नाम है सिट्रस कैप, या इसी को बोला जाता है सिट्रस वेरुकोसिस। सिट्रस कैप की बात करें तो किससे होता है, एल्सिनोए फॉसेटे से होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या, कौन कौन इसके लिए ससेप्टेबल वेराइटीज हैं। तो देखो सार ऑरेंज की अगर आप बात करोगे, लेमन की बात करोगे, मैंडरिन की बात करोगे, यानी कि जो मैंडरिन ग्रुप है वो क्या है, एक्सट्रीमली ससेप्टेबल है। और अगर स्वीट ऑरेंज की बात करोगे, एसिड लाइम की बात करोगे, वो क्या है, हाईली रेजिस्टेंट है। तो यहां पे जो आपका मैंडरिन ग्रुप है वो क्या है, ससेप्टेबल ग्रुप है। और अगर आप लाइम वगैरह की बात करोगे, एसिड लाइम की, तो वो क्या है, रेजिस्टेंट है। अब आगे बात करते हैं कि इस डिजीज में क्या क्या होता है। एक तो आप सबको पता है कि पर्टिकुलरली जो आपके स्कैबी लेजन्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, लीफ टिश्यू आपको डिस्टॉर्टेड देखने को मिलेगा, और वहां पे आपको जो कोनिकल ग्रोथ्स हैं, जो स्कैबी लीजन है वो देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर आप फ्रूट की बात करोगे तो फ्रूट के केस में भी जो कॉर्की टिश्यू है, जो स्कैबी लीजन है, वो देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास में स्कैब के या वेरिकोसिस के क्या हैं, सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो हमें यहां तक पता चल गया। अगला, अब लीजन्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले लीजन्स आपको लीव्स के लोअर सरफेस पे देखने को मिलेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो लीजन्स हैं आपको ऊपर की तरफ को भी देखने को मिलेंगे। जो इन्फेक्टेड एरियाज हैं वो क्या करेंगे, इकट्ठे होके बड़ा एरिया बना देंगे। वैसे ही अगर आप ट्विग्स की बात करोगे, ट्विग्स पे भी आपको लीजन्स देखने को मिलेंगे। फ्रूट्स की बात करोगे तो फ्रूट्स पे भी लीजन देखने को मिलेंगे, एंड स्टेम पे भी उसके लीजन्स देखने को मिलेंगे। यानी कि यहां पे हमें वॉटी प्रोजेक्शंस, वॉटी मतलब कि यहां पे हमें जो क्रस्टी एरियाज है या जो प्रोजेक्शंस है वो देखने को मिलेगी। और ये किसके बेसिकली पर्टिकुलरली सिम्टम्स होंगे, आपके स्कैब के सिम्टम्स होंगे। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो वॉटी प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिल रही है, तो ये सिम्टम किसके हैं, स्कैब के सिम्टम्स हैं। कॉर्की आउटग्रोथ यहां पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो शुरू में जो होगी ये डार्क ऑलिव कलर की होगी और बाद में ग्रे हो जाएगी। स्कैबी जो बच्चे बोल रहे हैं बेटा, रफ क्रस्टी सा एरिया, पिछली बार भी बताया था ना बेसिक्स में, जो रफ सा क्रस्टी एरिया होगा यहाँ पे, जैसे आपको वॉटी प्रोजेक्शंस, मस्से जैसी प्रोजेक्शंस देखने को मिलेगी, ये क्या है, आपके स्कैब के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कैंकर के बारे में। तो सिट्रस कैंकर, यहां से भी बेटा PYQ है AFO का, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, जहां पे क्या पूछा गया था कि सिट्रस कैंकर के सिम्टम कहां कहां आते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है कि सिम्टम्स कहां कहां आते हैं। तो आपको पता है इसके लीव्स पे भी आते हैं, फ्रूट्स पे भी आते हैं, या फिर इसके बार्क पे भी आते हैं।
वो मैंने आपको बेसिक्स में क्लियर कर दिया था। तो एग्जाम में भी यही पूछा गया था एक बार कि सिट्रस कैंकर के सिम्टम कहाँ कहाँ आते हैं। अब सिट्रस कैंकर के सिम्टम तीनों जगह पे आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लीव्स की, तो लीव्स के केस में हमें कैंकर के सिम्टम देखने को मिलते हैं और येलो हालो होता है। फ्रूट के केस में भी कैंकर के सिम्टम देखने को मिलते हैं और वहां पे येलो हालो उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता, लेकिन ये जो सिम्टम हम देखते हैं ये बाहर तक रहता है, मार्केट वैल्यू कम कर देता है, अंदर नहीं इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, बाहर छिलके तक रहते हैं। और अगर हम बात करते हैं अल्टीमेटली बार्क की, तो हमने क्या बोला था कि बार्क में हमें स्प्लिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तीनों पोर्शन ऑफ द प्लांट में सिम्टम देखने को मिलते हैं। एसिड लाइन, लेमन, ग्रेप फ्रूट, दे आर अफेक्टेड। रेयर ऑन स्वीट ऑरेंज एंड मैंडरिन्स, यहां पे भी ये जो डिजीज है ये रेयर है स्वीट ऑरेंज पे और मैंडरिन्स पे। अफेक्ट्स लीव, ट्विग एंड फ्रूट्स, यही है जो मैंने आपको बोला कि पीवाईक्यू पूछा गया था आपका एफओ में कि कौन कौन से प्लांट पार्ट्स पे ये आता है। ठीक है। इन कैंकर लीव्स आर नॉट डिस्टॉर्टेड, lesions are typically circular with yellow halo, they appear on both sides of the leaf and severe in acid line। ठीक है कि स्कैब और इसके डिफरेंट होते हैं सिम्टम, ये दोनों सिम्टम सेम नहीं है। ओके और when lesions are produced on twigs they are girdled and die, जैसे मैंने बताया ना जो आपका बार्क है, बार्क में स्प्लिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वही इन्होंने बोला है कि गर्डलिंग हो रही है, डाई हो रहे हैं। और फ्रूट पे कैंकरस लीजन्स देखने को मिलते हैं जिससे कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फ्रूट कम हो जाता है। तो ये हमने कैंकर के बारे में बात कर ली कि कैंकर के सिम्टम कैसे होते हैं, किस तरह से दिखते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो लीव्स के ऊपर और फ्रूट के ऊपर आपको यहाँ पे सिम्टम्स दिखाए गए हैं, फोटो दिखाई गई है। यहां तक क्लियर है बेटा? नाउ अब इसकी डिजीज साइकिल देखिए। डिजीज साइकिल मैंने क्यों दिखाई है कि देखो इसमें जो एंट्री होती है बैक्टीरिया की वो स्टोमेटा से होती है। अब कभी भी बैक्टीरिया किसी भी प्लांट में अगर एंटर करेगा उसको कुछ ओपनिंग्स चाहिए होती हैं, जैसे कि चाहे स्टोमेटा है, चाहे लीव्स की ओपनिंग है, चाहे आपकी बार्क की ओपनिंग्स हैं, चाहे वहां पे किसी इंसेक्ट ने वुंड्स क्रिएट किए हैं, चाहे आप प्रूनिंग कर रहे हो, मतलब कि कहीं ना कहीं से बैक्टीरिया को प्लांट में अंदर जाने के लिए एंट्री चाहिए या ओपनिंग चाहिए। तो यहाँ पे एक तो देखो यहाँ पे बताया कि स्टोमेटा के थ्रू क्या कर रहा है, बैक्टीरिया एंटर कर रहा है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के जब हम स्प्रेड की बात करते हैं ना, तो जो रेन्स होती हैं, जो विंड ड्रिवन आपकी रेन्स होती हैं या रेन स्प्लैशेस जिनको आप बोल देते हो, छींटे बारिश के, उनके थ्रू बैक्टीरिया क्या करता है, ज्यादा स्प्रेड करता है ना। और अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो अगर आप प्रूनिंग टूल यूज कर रहे हो और इन्फेक्टेड प्लांट में आपने यूज किया और उसी प्रूनिंग टूल को आपने किसी और प्लांट में लगा दिया, तो भी बैक्टीरिया क्या करता है, स्प्रेड करता है। लिखा है ना, देखो यहाँ पे टूल भी बनाया है कि कैसे बैक्टीरिया स्प्रेड करता है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक समझ में आया? नाउ यहां तक क्लियर है? अब बैक्टीरिया के मैनेजमेंट के लिए आपको पता ही है क्या करेंगे, एक तो जो प्रूनिंग टूल्स है उनको डिसइंफेक्ट करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, आपको बताया कॉपर की स्प्रेज एंड स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, तीसरा सीड ट्रीटमेंट प्रॉपर, है ना, वो तो हर डिजीज में आपने देखा है होता ही है। चलिए यहां तक क्लियर है सबको? तो बताओ जल्दी से, यहां तक समझ में आया? बोलते रहिए, है ना मैम, आप बोलते रहो, हम सुन रहे हैं, बस कथा चलिए, हम आराम से बैठे हैं, है ना, जो आप बोलोगे हम बस ग्रहण करते चलेंगे। समझ आया जो बताया? ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट वन इज सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस, यानी कि सिट्रस की ट्रिस्टेजा डिजीज। अब आपको यहां पे एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो डिजीज है ये आपकी लाइम जो है इसके लिए ससेप्टेबल है, तो सीडलिंग में भी आएगी या फिर बडिंग में भी आएगी ये डिजीज। अब जब हम बात करते हैं मैंडरिन एंड स्वीट ऑरेंज सीडलिंग्स की ऑन रफ लेमन या फिर ट्राइफोलिएट ऑरेंज, सिट्रांज, रंगपुर लाइम rootstocks are tolerant and susceptible rootstocks are grapefruit and sour orange। तो यहां पे क्या बताया है कि जब भी हम बात करते हैं लाइम की, तो लाइम तो आपके पास में क्या है, ससेप्टेबल है ही है, लेकिन अगर आप रूट स्टॉक्स की भी बात कर रहे हो और स्वीट ऑरेंज सीडलिंग्स को लगा रहे हो आप रफ लेमन पे, ट्राइफोलिएट ऑरेंज पे या सिट्रांज पे, तो
आपको कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाला जो है, इसको मैं आपको ब्रेक डाउन करके लिखवाऊंगी, ठीक है। इसको मैं फैक्ट्स के फॉर्म में दूंगी अलग से, वो इजी हो जाएगा आपको पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ससेप्टेबल रूट स्टॉक्स है वो है ग्रेप फ्रूट एंड सार ऑरेंज, और जो टॉलरेंट रूट स्टॉक्स है वो है रंगपुर लाइम, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि कैसे ये डिजीज आती है, तो सबसे पहले तो आपको पता है सबको रूट स्टॉक क्या होता है और साइन क्या होता है, ये तो सबको पता होगा ना। तो अगर आपने कोई ऐसी रूट स्टॉक ली है जो कि ससेप्टेबल है, या फिर ऐसी रूट स्टॉक ली है जिसमें ऑलरेडी वायरस प्रेजेंट है, और उसके ऊपर अगर आप दूसरा साइन लगाते हो, तो क्या होता है, एकदम से पूरा का पूरे प्लांट में डायबैक आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्विक डिक्लाइन, जिसको हम बोलते हैं क्विक डिक्लाइन। तो यहां पे देखो, इन स्वीट ऑरेंज और मैंडरिन ऑरेंज ऑन ससेप्टेबल रूट स्टॉक्स लीव्स डेवलप डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड एब्साइज, कि अगर आप स्वीट ऑरेंज रूट स्टॉक को या फिर मैंडरिन को अगर आप लगा रहे हो ऑन ससेप्टेबल रूट स्टॉक, तो एकदम से पूरा डायबैक हो जाएगा, जिसको हमने क्या बोल दिया, क्विक डिक्लाइन बोल दिया। रूट्स डिके, ट्विग्स डायबैक, फ्रूट सेट डिमिनिशेस, ओनली स्केलेटन रिमेन्स, कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन बचेगा। फाइन पिटिंग ऑफ इनर फेस ऑफ बार्क ऑफ स्वीट और ऑफ सार ऑरेंज स्टॉक, कि जो सार ऑरेंज वैरायटी को आपने लगाया है वहां पे आपको पिटिंग देखने को मिलेगी। ग्रेप फ्रूट एंड एसिड लाइम आर ससेप्टेबल, रूट स्टॉक कोई भी हो, ग्रेप फ्रूट और एसिड लाइम क्या है, ससेप्टेबल है। एसिड लाइम लीव्स शो लार्ज नंबर ऑफ वीन फ्लैक्स and tree stunted and dies very much reduced and fruits are smaller in size। तो यहां पे अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो देखो क्या है, ये बोल रहा है कि अगर आपने एक ससेप्टेबल रूट स्टॉक ली है जिसमें वायरस का इन्फेक्शन है, उसके ऊपर आपने कोई साइन लगा दिया, तो पूरा के पूरे प्लांट में डायबैक हो जाएगा। इसी सिम्टम में अगर हम बात करते हैं, 3 टाइप के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। इसी का अगर मैं आपको छोटा शॉर्ट फॉर्म बताऊं, क्या क्या, क्विक डिक्लाइन, स्टेम पिटिंग एंड सिडलिंग येलोज। क्विक डिक्लाइन, स्टेम पिटिंग एंड सिडलिंग येलोज, ये 3 मेजर सिम्टम्स हैं जो आपको सिट्रस ट्रिस्टेजा में देखने को मिलते हैं। और इन तीनों में से भी जो सबसे ज्यादा खतरनाक सिम्टम है वो कौन सा है, क्विक डिक्लाइन है, जिसको हम ट्रिस्टेजा बोल देते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो कैसे ट्रिस्टेजा होता है, कि जब आप क्या करते हो, स्वीट ऑरेंज वैरायटी को यूज करते हो, और ये जो स्वीट ऑरेंज वैरायटी है इसको आप यूज करते हो साइन, और जो सार ऑरेंज रूट स्टॉक है जिसमें वायरस का इन्फेक्शन है उसको यूज करते हो। तो आपने क्या किया, एक सार ऑरेंज रूट स्टॉक ली जिसमें वायरस का इन्फेक्शन था, उसके ऊपर स्वीट ऑरेंज वैरायटी लगा दी, तो इसमें आपको एकदम से क्विक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। मेनली पूछा जाता है वेक्टर, तो वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो टॉक्सोटेरा सिट्रिसिडा, ये जो एफिड है ये इसके क्या है, मेन वेक्टर है, जिसको आप क्या बोल देते हो, सिट्रस ब्राउन एफिड भी बोल देते हो। तो टॉक्सोटेरा सिट्रिसिडा इसका इंपॉर्टेंट वेक्टर है, और वेक्टर ही आपसे वायरल डिजीज में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो सिम्टम अगर पूछे गए तो वो भी बता दिया, वेक्टर पूछा गया तो वो भी बता दिया। नोट कर लीजिए कि क्या वेक्टर आपको याद रखना है यहां पे, ठीक है जी, यहां तक क्लियर। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया कि सिट्रस ट्रिस्टेजा की जब हम बात करते हैं तो हमें कैसी डिजीज देखने को मिलती है, या फिर जब हम स्वीट ऑरेंज वैरायटी को यूज करते हैं एज अ साइन, किस पे, सार ऑरेंज रूट स्टॉक पे, तो हमें क्विक डिक्लाइन के सिम्टम देखने को मिलते हैं। और इसी को हमने क्या बोल दिया, पर्टिकुलरली क्विक डिक्लाइन या ट्रिस्टेजा बोल दिया। और अगर हम बात करते हैं एफिड की, सिट्रस ब्राउन एफिड जिसका नाम है टॉक्सोटेरा सिट्रिसिडा, ये इसका इंपॉर्टेंट वेक्टर है। यहां तक पता चल गया। चलिए नेक्स्ट है सिट्रस ग्रीनिंग। तो सिट्रस ग्रीनिंग को मैंने क्या बोला, इसी को बोलते हैं हुआंग लॉन्गबिंग डिजीज, येलो ड्रैगन डिजीज, या फिर येलो शूट डिजीज। अब इसमें कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो डिजीज है ये सारे सिट्रस पे देखने को मिलती है, और इस डिजीज में मेनली हमें क्या लगता है, जिंक डेफिशिएंसी। अब जो सिम्टम्स आते हैं ना वो आते हैं मॉटलिंग के सिम्टम, और जो मॉटल के सिम्टम्स है वो किसको रिजेंबल करते हैं, जिंक डेफिशिएंसी को रिजेंबल करते हैं। तो यहां पे भी हमें क्लोरोसिस देखने को मिलेगी,
ठीक है, यहां पे भी हमें क्लोरोसिस देखने को मिलेगी और मॉटलिंग देखने को मिलेगी। और ये जो मॉटलिंग है ये किसको रिजेंबल करती है? जिंक डेफिशिएंसी को रिजेंबल करती है, राइट। तो यहां पे सबसे पहले देख लेते हैं कैसे सिम्टम्स हैं। देख रहे हो, यहां पे आपको मॉटलिंग के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं और ग्रीनिंग हो गई है, क्लोरोसिस हो रही है यहां पे, और यहां पे आपको मॉटलिंग के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें जो फ्रूट होता है ना वो लॉपसाइडेड होता है। लॉपसाइडेड मतलब कि एक तरफा हो जाएगा, देख रहे हो, एक साइड को हो जाएगा। तो फ्रूट कैसे हो जाता है? लॉपसाइडेड हो जाता है। और जो इसके सिम्टम्स हैं वो जिंक डेफिशिएंसी को रिजेंबल करते हैं, मतलब कि इसके सिम्टम्स में ऐसे लगता है जैसे मान लो जिंक डेफिशिएंसी हुई है। क्लियर है यहां तक सबको? सिट्रस ग्रीनिंग सबको समझ में आ गया क्या होता है, कैसा होता है? चलिए अब इसके सिम्टम्स को थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं। ओके, सो डिसीज अफेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल सिट्रस वेराइटीज इरिस्पेक्टिव ऑफ द रूट स्टॉक। कि ये जो डिजीज है सब सिट्रस वेराइटीज पे आती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द रूट स्टॉक। कई बार पोर्शन ऑफ ट्री अफेक्ट होगा और हमें फोलियर क्लोरोसिस यानी कि लीव्स में क्लोरोसिस देखने को मिलेगी। टाइप ऑफ मॉटलिंग जो रिजेंबल करती है जिंक डेफिशिएंसी को। यंग लीव्स नॉर्मल लगेंगी लेकिन जल्दी ही हमें उसमें लेदरी और प्रोमिनेंट वेन्स देखने को मिलेंगी जो कि ऑलिव ग्रीन कलर की होंगी। आगे बात करते हैं फ्रूट्स कैसे होंगे। देखो यहां दिया लॉपसाइडेड, एक तरफ को हो जाएंगे, कर्व्ड हो जाएंगे। और द साइड एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट डेवलप्स फुल ऑरेंज कलर बट द अदर साइड रिमेन्स डल ऑलिव ग्रीन। कि जो साइड आपकी सनलाइट की तरफ को होगी उसमें पूरा का पूरा आपका प्रॉपर कलर आएगा, लेकिन जहां पे जो साइड आपकी सनलाइट की तरफ नहीं होगी वहां पे आपको ऑलिव ग्रीन कलर के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जूस की बात करें तो लो इन जूस कंटेंट, यहां पे जो फ्रूट है वो लो इन जूस कंटेंट रहेगा और हाई इन एसिड रहेगा। और जो सीड्स हैं वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं करेंगे, अबॉर्ट हो जाएंगे। अब यहां पे सिट्रस ग्रीनिंग की अगर बात करते हैं तो वेक्टर पूछा जाता है। वेक्टर की बात करें तो क्या है? डायफोरिना सिट्री। वेक्टर कौन है यहाँ पे? डायफोरिना सिट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर एक डिजीज का, हर वायरल डिजीज का वेक्टर पता होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, सिट्रस क्रॉप वैसे भी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसके सिम्टम्स आपको सब डिजीजेस के पता होने चाहिए। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ आया सबको? चलिए तो ये सिम्टम्स देख लीजिए, सबको समझ आ गया। नाउ अब अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिट्रस ग्रीनिंग में येलोस टाइप ऑफ सिम्टम देखने को मिलते हैं जो हाईली वेरिएबल हैं, मतलब कि अलग अलग टाइप की येलोइंग देखने को मिलती है। इसके अलावा लीफ क्लोरोसिस मेन सिम्टम है जो किसको करता है डेफिनेट, हमें किसको रिजेंबल करता है? जिंक डेफिशिएंसी को रिजेंबल करता है। एक साइड अगर आप देखोगे तो जो वेन्स हैं, वेन्स के एक साइड पे आपको येलो एरियाज देखने को मिलेंगे। और अगर आप देखो यहां पे लिखा है येलो एरियाज आर सराउंडेड ऑन वन साइड बाय मिडरिप एंड ऑन द अदर साइड बाय द लेटरल वेन्स। कि एक साइड पे आपको मिडरिप भी देखने को मिलेगी, एक साइड पे येलो एरियाज, और वो एक्सपेंड करेंगे मार्जिन्स की तरफ को। मैनेजमेंट में आपको पता ही है कि जब हम इसकी बात करें तो हमें इंसेक्टिसाइड वगैरह का यूज करना पड़ेगा फॉर द मैनेजमेंट। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सिट्रस ग्रीनिंग के बारे में। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं जो जो अभी तक पढ़ा है, सो दैट आपका रिवीजन हो जाए। चलो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जो अभी तक हमने पढ़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं। सिट्रस, अच्छा बनाना से शुरू करते हैं पहले, है ना, फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर करना, ठीक है। बनाना ब्रैक्ट मोज़ेक डिजीज। Banana bract mosaic disease is transmitted by options है thrips, whitefly, aphids या फिर all of these। चलिए फटाफट से बताइए, बनाना ब्रैक्ट मोज़ेक डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है? जल्दी जल्दी आंसर देना, ठीक है, सो दैट हम अगली क्रॉप को भी टाइमली कवर कर पाए। चलो बताओ।
जल्दी से आंसर देंगे। बनाना ब्रैक्ट मोज़ेक डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है? ऑप्शन ए है थ्रिप्स, बी है व्हाइट फ्लाई, सी है एफिड्स, डी है ऑल ऑफ दीज। कर दिया सबने आंसर? चलिए देख लें। सो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है? ऑप्शन सी एफिड्स। कितने बच्चों का सही है? ओके चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बनाना बंची टॉप डिजीज। बनाना बंची टॉप डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय। बनाना बंची टॉप डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय। ऑप्शन सेम ही है जो पढ़े थे, जो यहां पे थे ना ऑप्शन, ये सेम ही ऑप्शंस है। चलो बताओ बनाना बंची टॉप डिजीज कौन ट्रांसमिट करता है? ऑप्शन ए है थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड्स या ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन सेम ही है। हाँ जी, क्या होगा आंसर? जल्दी से बताएंगे। बनाना बंची टॉप डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है? ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर होगा। बनाना बंची टॉप डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है? ऑप्शंस आपके पास में है थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड्स या ऑल ऑफ दीज। चलिए सबने आंसर कर दिया, देख लेते हैं। स्टॉप कर दूं बेटा पोल? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास में है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर सबका है। चलो बढ़िया, मतलब क्या आप अटेंटिव थे क्लास में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताती हूं। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस इज कॉज्ड बाय। ऑप्शंस आपके पास में है फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड। ठीक है, चलो अब बताओ ए बी सी डी। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस किसकी वजह से होता है? चलो बताइए। तो ऑप्शंस है फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, किसकी वजह से होता है, या फिर वायरॉइड। ए बी सी या डी, जल्दी से बताएंगे। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस किससे होता है? हाँ जी बताइए, किससे होता है सिट्रस एक्सोकॉर्टिस? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या वायरॉइड? चलिए तो फटाफट से आंसर करेंगे बेटा, सब लोग आंसर करेंगे जल्दी से। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज वायरॉइड। चलिए बहुत सारे लोगों का सही आंसर है ये भी। अगला क्वेश्चन, सिट्रस ग्रीनिंग। सिट्रस ग्रीनिंग इज कॉज्ड बाय। सिट्रस ग्रीनिंग इज कॉज्ड बाय, किससे होता है सिट्रस ग्रीनिंग? ऑप्शन ए बी सी डी। फंगस, वायरस, वायरॉइड एंड लास्ट इज फाइटोप्लाज्मा। चलिए बताइए ए बी सी या डी, क्या आंसर होगा? सिट्रस ग्रीनिंग किससे होता है? ऑप्शंस है फंगस, वायरस, वायरॉइड या फाइटोप्लाज्मा। जल्दी से बताएंगे बेटा क्या आंसर होगा सिट्रस ग्रीनिंग। ए बी सी या डी, क्या ऑप्शन होगा? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, ठीक है। पोल स्टॉप कर दूं? सबने कर दिया आंसर? ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है बेटा यहाँ पे? फाइटोप्लाज्मा, कैंडिडेटस, लिबेरोबैक्टर अभी हमने पढ़ा, तो करेक्ट आंसर हमारे पास में ऑप्शन डी है। चलिए लीडर बोर्ड बाद में देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूं। देखो हमने सिट्रस में क्या क्या पढ़ा?
ग्रेप्स का तो सिंपल ही ना, ग्रेप्स का मैं इसलिए नहीं पूछ रही ज्यादा। अच्छा, ग्रेप्स का एक चीज रह गई, ग्रेप्स में फैन लीफ वायरस कौन इसको ट्रांसमिट करता है? निमेटोड। ये मैंने आपको फैक्ट्स में भी दिया है, अगर आपने टेबल देखा होगा। निमेटोड जिसका नाम है जिफिनीमा इंडेक्स, इसको नोट कर लीजिए, जिसका नाम है जिफिनीमा इंडेक्स। ठीक है, इसको नोट कर लो। ग्रेप्स में जो फैन लीफ डिजीज है वो कौन ट्रांसमिट करता है? जिफिनीमा इंडेक्स। जो निमेटोड है ना, जिफिनीमा इंडेक्स, ये ट्रांसमिट करता है। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर? ओके, तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया कि कौन कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करता है और लिटिल लीफ डिजीज किससे होता है। नाउ अब हम लोग आगे बात करेंगे, सिट्रस का भी हमने डिस्कस कर लिया, वेक्टर सबको याद हो गए, अभी हमने डिस्कस किया ना, वेक्टर सबको याद हो गए। देखो, सिट्रस कैंकर में एक चीज याद करना रखना कि जो लीफ माइनर है वो क्या करता है? वुंड्स बनाता है, तो माइनिंग करता है। तो यहाँ पे जो सिट्रस है, सिट्रस कैंकर में लीफ माइनर का भी रोल रहता है। लीफ माइनर क्या करता है? वुंड्स बनाता है, जिसके थ्रू बैक्टीरिया क्या करता है? एंटर करता है। तो यहाँ पे जो सिट्रस कैंकर है इसमें लीफ माइनर का भी रोल रहता है। ठीक है जी, यहां तक ओके। देन सिट्रस ट्रिस्टेजा अभी डिस्कस किया हमने, टॉक्सोटेरा सिट्रिसिडा है। सिट्रस ग्रीनिंग की बात करें, डायफोरेना सिट्री है। ठीक है, नाउ अब जो जितना भी आपके रिमेनिंग फैक्ट्स हैं उसको हम फैक्ट्स की फॉर्म में कवर कर लेंगे, जो भी रिमेनिंग डिजीजेस हैं। अगर हम सिट्रस एक्सोकॉर्टिस की बात करते हैं, जिसको हम स्केली रूट डिजीज या स्केली बड डिजीज बोलते हैं, उसी को हम रंगपुर लाइम डिजीज भी बोलते हैं। ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये सारे मैं आपको फैक्ट्स की फॉर्म में कवर करवा दूंगी। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिसीजेज ऑफ गुआवा। तो अगर आप डिजीजेज ऑफ गुआवा देखेंगे ना, बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, फैक्ट्स की फॉर्म में ही है। ये भी अभी 2 मिनट में आप देखोगे कवर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो हमें दिया है कि विल्ट गुआवा में किसके कारण होती है, तो आपको पता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। अब इतना फ्यूजेरियम पढ़ लिया कि कहीं पे भी विल्ट आए, क्या आप बता सकते हो सिम्टम क्या है? ये बताओ, इतना हमने इतनी जगह पे फ्यूजेरियम को डिस्कस कर लिया, इतने सिम्टम्स हमने पढ़ लिए, अब कहीं पे भी फ्यूजेरियम आएगा, क्या आप बता पाएंगे किसके सिम्टम्स हैं? फटाफट से बताओ, पता चल जाएगा ना किसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, फ्रूट कैंकर। अब आपको पता है जो फ्रूट कैंकर है वो होता है पेस्टेलोटियोप्सिस साइडाई। फ्रूट कैंकर गुआवा में किससे होता है? पेस्टेलोटियोप्सिस साइडाई। एंथ्राक्नोज, एंथ्राक्नोज एज यूजुअल कितनी बार पढ़ चुके, कोलेटोट्राइकम स्पीशीज, मोस्ट कॉमनली कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स। अगला, गुआवा में रस्ट और एक है रेड रस्ट, आपको पता होना चाहिए। एक मिनट, अगर आप बात करेंगे रस्ट की तो रस्ट होता है पक्सिनिया साइडाई से, और अगर आप बात करेंगे एल्गा लीफ स्पॉट की या रेड रस्ट की, वो होता है एल्गा से, और एल्गा का नाम हमारे पास क्या है? सिफेलेरोज वायरेसेंस। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि अगर रस्ट बोला है तो पक्सिनिया साइडाई होगा, लेकिन अगर आपको रेड रस्ट बोला है तो सिफेलेरोज वायरेसेंस होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको पता होना चाहिए कि कहां पे आपसे क्या पूछा है। जहां पे आपसे पूछा है रस्ट, वहां से आएगा पक्सिनिया, जहां पे पूछा है रेड रस्ट वहां पे आएगा एल्गे। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, ये सारे देख लिए, पैथोजेंस देख लिए, डिजीजेस देख ली। अब आगे बात करते हैं कि किसमें क्या होता है। सबसे पहले तो देखो एंथ्राक्नोज बोला है। अब मुझे बताओ एंथ्राक्नोज किसको नहीं पता है? इतना एंथ्राक्नोज पढ़ लिया, मैंने पहले भी बोला था बेसिक सिम्टम समझ लो, आगे सब क्लियर है। तो देखो एंथ्राक्नोज अगेन यहाँ पे कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स। अब आप बोलोगे मैम पीछे दिया था कोलेटोट्राइकम साइडाई, यहाँ पे बोल रहे हो ग्लियोस्पोराइड्स, तो मैं आपको बता देती हूँ
कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें कोलेटोट्राइकम साइडाई भी आता है, कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी भी आता है, कोलेटोट्राइकम ट्रंकेटम भी आता है ना। ये सारी की सारी चीजें, कोलेटोट्राइकम बहुत बड़ा ग्रुप है। ये तो 2-3 नाम बताए, बहुत सारे नंबर ऑफ जो आपके एंथ्रेक्नोज कॉजिंग स्पीशीज हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इन जनरल लिखा है कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स। देखो सिम्टम्स क्या है, मैच्योर फ्रूट्स पे देखने को मिलते हैं। करेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है, सनकन, डार्क कलर्ड नेक्रोटिक लीजन्स देखने को मिलते हैं। ह्यूमिड कंडीशन में हमें पिंकिश स्पोर मास देखने को मिलता है। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है, सनकन लीजन्स देखने को मिलते हैं जो इकट्ठे होकर लार्ज बड़े बड़े नेक्रोटिक पैचेस बना देते हैं। स्प्रे आपको पता है, जब भी एंथ्रेक्नोज की बात करेंगे मैंकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम का स्प्रे होता है। बस सिंपल, खत्म, समझ आ गया। एंथ्रेक्नोज वही है जो हम पढ़ रहे हैं, तभी बोला था शुरू से कि सिम्टम पे ध्यान दो, आगे चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। तो ये सिंपल सा बहुत बार पढ़ लिया, सेम ही चीज है क्योंकि बेसिक सिम्टम है। आगे गुआवा रस्ट की बात करते हैं। अब रस्ट की जब हम बात करते हैं, सेम ही सिम्टम है, रस्टी सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। एडिशनल देख लेते हैं क्या क्या बोलता है कि पक्सीनिया साइडाई से होता है और पैथोजन फोलिएज, यंग शूट्स, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्रूट ऑफ गुआवा को अफेक्ट करता है। टिपिकली इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें हमें शेप में डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, डिफोलिएशन देखने को मिलता है, रिड्यूस्ड ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जब लीव्स फुली एक्सपेंड हो जाएंगी तो डार्क कलर के रफली सर्कुलर ब्राउन लीजन्स देखने को मिलेंगे। यहां पे देख सकते हो, तो यहां पे हमें फ्रूट्स के ऊपर और लीव्स के ऊपर रस्ट के जो सिम्टम्स हैं वो बताए हैं। सेम ही सिम्टम रहेंगे जो हमने रस्ट के पढ़े थे। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में आपके जो फंजीसाइड्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, प्रोपिकोनाजोल को यूज कर सकते हैं, या जो भी आपके ट्रायोजोल्स में जो भी फंजीसाइड्स आते हैं उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा कुछ यहाँ से मैनेजमेंट वाले सेक्शन से आपसे पूछा नहीं जाएगा वैसे गुआवा रस से। आगे नाउ एल्गल लीफ स्पॉट। एल्गल लीफ स्पॉट की अगर हम बात करते हैं तो एल्गल लीफ स्पॉट यही नहीं आता गुआवा में, मैंगो में भी आता है, रबर में भी आता है, आपने देखा होगा टी में भी आता है। तो जो एल्गल लीफ स्पॉट है बहुत सारी क्रॉप्स में आता है। सबसे पहले तो अगर हम गुआवा में बात करते हैं तो इसके जो सिम्टम्स हैं हमें बोथ लीफ सरफेसेस पे देखने को मिलते हैं। किस टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमें रस्ट की तरह कलर्ड सिम्टम देखने को मिलते हैं लेकिन वो स्पॉट्स होते हैं। तो सिम्टम्स कैसे हैं, सिम्टम्स आर एग्जिबिटेड ऑन बोथ लीफ सरफेसेस, दोनों लीफ सरफेस पे देखने को मिलेंगे। ऑरेंज कलर के, रस्ट कलर के सिम्टम्स होंगे और डेंस सिल्की टफ्ट्स में होंगे, यानी कि ऑरेंज कलर के होंगे, रस्ट कलर के होंगे और इकट्ठे से होंगे, डेंस सिल्की टफ्ट्स में हमें देखने को मिलेंगे। जब हम स्क्रैप करेंगे इन स्पॉट्स को, जब इसको हम स्क्रैप करेंगे तो वहां पे हमें नेक्रोटिक एरिया देखने को मिलेगा, थिन ग्रे वाइट टू डार्क कलर का नेक्रोटिक एरिया देखने को मिलेगा। अब क्या होता है एल्गल लीफ स्पॉट में भी और जनरली स्पॉट्स में भी क्या होता है, बहुत सारे स्पॉट्स क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और पैचेस बना देते हैं। तो इस डिजीज में भी क्या होगा कि बहुत सारे स्पॉट्स क्या करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और पैचेस बना देंगे। ट्विग्स की बात करें तो ट्विग्स और ब्रांचेस भी क्या होंगी, वो अफेक्ट हो जाएंगी और हमें क्रैकिंग ऑफ द ट्विग्स या क्रैकिंग ऑफ द ब्रांचेस यहां पे देखने को मिलेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है जी, इस फोटो को देख सकते हैं। नाउ सो एल्गल लीफ स्पॉट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो अगर ये किसी भी पर्टिकुलर इंसेक्ट वगैरह का रोल है यहां पे इसको फैलाने में, तो उसके लिए हम कोई इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, माइट्स के लिए इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं अगर उनका रोल है, या फिर इसके लिए कॉमनली हम कार्बेंडाजिम का भी यूज कर लेते हैं या मैंकोजेब का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, या बॉर्डेक्स मिक्सचर का भी आपने देखा होगा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी, ठीक है। तो यहां पे आप याद रख सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बॉर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है। चलिए यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब हम डिजीजेस पढ़ेंगे एप्पल की। एप्पल की डिजीज पढ़ने से पहले जितनी हमने डिजीजेस पढ़ी और जो जो पॉइंट्स आपने लिखे एक बार गो थ्रू करो, क्या क्या पढ़ा। उसके बाद में हम शुरू करेंगे डिसीजेस ऑफ एप्पल के साथ में कि सेब में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, क्या क्या रोग हैं। पपाया के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में जो अदर वेजिटेबल क्रॉप्स है उनके बारे में बात करेंगे। पहले फटाफट से देखो कि एप्पल में आपने क्या क्या डिजीजेस पढ़ी, क्या क्या चीजें चेक की। देखो एप्पल ने बाकी क्रॉप्स में क्या क्या पढ़ी, फिर एप्पल के डिजीजेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे।
यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर है? बहुत सिंपल डिजीज है, बहुत इजीली हो जाएंगे। मैंने आपको बोला था एक बार चीजों को बस समझने की देर है, उसके बाद तो बहुत जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया सबको जो जो हमने पढ़ा? हाँ जी, बता दीजिए करिए, है ना? बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंटरेक्ट, थोड़ा सा तो इंटरेक्ट कर लिया करो बीच में। इतना पढ़ने में बिजी हो गए, बता तो दो समझ आया कि नहीं आया, है ना? बोलोगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? कहाँ पे डाउट है, नहीं बताओगे कैसे पता चलेगा? बोलना पड़ेगा ना। क्लियर है? चलिए आ गया एक का तो कि मैम क्लियर है, ठीक है जी। बाकी लोग सबको क्लियर है? चलो फटाफट से अब जो भी मैंने आपको क्रॉप्स बताई, जो भी डिजीजेस बताई, जल्दी से देखिए एक बार अच्छे से क्या क्या आपने पढ़ा, और उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्पल की डिजीजेस के बारे में। सो गए सब भाई? कैमरा के पीछे सोना नहीं है, ठीक है? और मेरा तो एक रूल है हमेशा से कि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, मैं कभी बेड पे पढ़ने नहीं बैठती, हमेशा अपना टेबल या अपनी मेरे पास में चेयर होनी चाहिए, ताकि मैं कभी हमेशा अटेंटिव होके बैठी रहूं। ठीक है, तो जो भी लेक्चर लेट के अटेंड कर रहा है ना, जाग जाओ। ठीक है, क्योंकि मुझे लेट के लेक्चर अटेंड करने वाले लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि देखो जब आप पहले ही अपनी बॉडी को रेस्टिंग पोजीशन पे डाल दोगे तो आपके माइंड को लगेगा कि अब तो ये सोने ही वाला है, तो माइंड क्या है, चीजों को रिसीव करना बंद कर देता है, अटेंटिव नहीं रहता उतना। बीमार हो तो अलग बात है कि सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन लेट के नहीं पढ़ना है, बैठ के प्रॉपर पोजीशन में जैसे आप पढ़ते हो, नोटबुक लेके पेन लेके वैसे पढ़ा करो। ठीक है, ओके? बाकी आपकी मर्जी है, पर मैं तो आपको यही बोलूंगी, ये रिकमेंड करूंगी कि बैठ के पढ़ना है। ठीक है, सो के बिल्कुल कोई नहीं पढ़ेगा, सो के फिर सो ही जाओगे, नींद ही आ जाएगी ऐसे तो। चलिए ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिसीजेज ऑफ एप्पल की, और एप्पल में आप सामने लिस्ट देखें सबसे पहले, उसके बाद में आपको इसके मेजर पॉइंट्स बताती हूँ, और उसके बाद में हम इनको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं डिसीज को। देखिए, तो एप्पल में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहां पे आप देखिए सबसे पहले क्या है, एप्पल स्कैब। एप्पल स्कैब का पैथोजन क्या है, वेंचूरिया इनिक्वालिस। क्यों बोलते हैं ये बताऊंगी। अगला है प्री मेच्योर लीफ फॉल, या फिर ये जो ब्लॉच हो रहा है ये मार्सोनिना के कारण हो रहा है, इसीलिए मार्सोनिना ब्लॉच बोल दिया। पैथोजन की बात करें, मार्सोनिना कोरोनेरिया। अगला पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ एप्पल। क्या बताया था कि एप्पल का पाउडरी मिल्ड्यू है, एप्पल का, तो पी से पोडोस्फेरा, एल से ल्यूकोट्राइका, तो यहां पे भी पोडोस्फेरा ल्यूकोट्राइका। समझ में आ गई ट्रिक? एप्पल है तो पीपीएलई है ना, तो पीएल आएगा बीच में, यानी कि पोडोस्फेरा ल्यूकोट्राइका आएगा। देन सिडार एप्पल रस्ट। ये जो सिडार एप्पल रस्ट है इसका पैथोजन है जिम्नोस्पोरेंजियम जूनिपर वर्जीनियाने। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट करवा दूंगी। नेक्स्ट फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट का पैथोजन है, ये है कैसी, बैक्टीरियल डिजीज। तो फायर ब्लाइट का पैथोजन है अर्वीनिया अमाइलोवुरा। अगला है क्राउन गॉल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, तो यानी कि ये भी डिजीज कौन सी है हमारी, बैक्टीरियल डिजीज है। अगला क्या है, हेयरी रूट, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, यानी कि ये भी डिजीज किससे हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है। ऊपर की बात करते हैं तो ये वाली डिजीज फंगल डिजीज है, ये वाली डिजीज भी फंगस से हो रही है, और ये वाली भी फंगस से हो रही है। ओके, नाउ यहां तक हमने डिस्कस कर लिया सबसे पहले कि एप्पल की अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो कौन कौन सी है, एप्पल स्कैब, प्रीमेच्योर लीफ फॉल या मार्सोनिना ब्लॉच, पाउडरी मिल्ड्यू, सिडार एप्पल रस्ट, फायर ब्लाइट, क्राउन गॉल या हेयरी रूट। पैथोजेंस की बात करें तो पैथोजन में क्या क्या है, देखो, वेंचूरिया इनिक्वालिस, मार्सोनिना कोरोनेरिया, पोडोस्फेरा ल्यूकोट्राइका, सिडार एप्पल रस्ट का है जिम्नोस्पोरेंजियम जूनिपर, फायर ब्लाइट का है अर्वीनिया माइलोवोरा, क्राउन गॉल का है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। अब आप लोग मुझे एक बात बताएंगे, जब हम एप्पल स्कैब की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, अब जो मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब भी आप लोग एप्पल स्कैब की बात करते हैं, एप्पल स्कैब किससे होता है, वेंचूरिया इनिक्वालिस से होता है।
इनइक्वालिस का मतलब होता है अनइक्वल, इनइक्वालिस का मतलब होता है अनइक्वल। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी अनइक्वल इसमें क्या होता है। तो इसमें जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं ना, वो बनते हैं फुटप्रिंट शेप के, जैसे हमारा पैर होता है। तो एस्कोस्पोर्स के जो 2 सेल्स बनते हैं ना, वो इस तरह से बनते हैं। इसीलिए ये जो 2 सेल्स हैं ये बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, वेंचुरिया इनइक्वालिस बोल देते हैं कि एक बराबर नहीं है। मार्सोनिना कोरोनेरिया को बोलते हैं प्री मैच्योर लीफ फॉल कॉज कर रहे हैं। प्री मैच्योर लीफ फॉल क्या होता है कि मैच्योर होने से पहले ही जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर लीफ फॉल बोलते हैं। नेक्स्ट, पाउडरी मिल्ड्यू आप सबको पता है क्या होता है। सीडार एप्पल रस्ट की बात करते हैं तो सीडार एप्पल रस्ट को भी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत होती है, दैट इज सीडार एंड एप्पल। और ये कैसा रस्ट होता है, डेमीसाइक्लिक रस्ट होता है। ये कैसा रस्ट होता है, डेमीसाइक्लिक रस्ट होता है। बताऊंगी बाद में कि कौन सी स्टेज एब्सेंट होती है, फैक्ट्स की फॉर्म में ये भी, ठीक है। नाउ अगला लिखा है बेटा फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बेसिक्स में कुछ बताया था फायर ब्लाइट डिजीज के बारे में, बताइए। हाँ जी बताओ, क्या बताया था बेसिक्स में कि एप्पल की फायर ब्लाइट डिजीज के बारे में, या जनरली फायर ब्लाइट ऑफ पियर के बारे में क्या बताया था, फटाफट से बताएंगे। करवाया ना बेसिक्स, सब तो बेटा आपको टिप्स पे होने चाहिए कि क्या क्या बताया था, जल्दी से बताइए क्या बताया था। बोलिए बोलिए, फायर ब्लाइट ऑफ पियर के बारे में क्या बताया था आपको, मैंने बेसिक्स में बताया था, याद करो जल्दी से। और बहुत सिंपल सी बात बताई थी, क्या बताया था, भूल गए। इस पॉइंट को तो भूलना ही नहीं था, ये तो भूलने वाला पॉइंट है ही नहीं बेटा, डायरेक्ट फैक्ट था। मतलब आप बेसिक्स अपने रिवाइज नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं कर रहे ना रिवाइज। बाकी लोग अब ढूंढ रहे होंगे नोटबुक में ना कि कहां पे क्या लिखा था, अब याद नहीं आ रहा होगा, ऐसा है क्या। हमने क्या बोला था, हमने बोला था फायर ब्लाइट जो है वो आपकी फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है, जिसके बारे में किसने बताया था, टीजे बुरिल ने बताया था। और मैंने उस टाइम पे बोला था कि जो फायर ब्लाइट है इसमें आपका पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं पियर पे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। और ये भी बताया था कि पहली रिपोर्टेड डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये भी बताया था कि इसके केस में, जैसे खुशबू का आंसर आ गया कि शेफर्ड क्रुक सिम्टम बनता है, और बोला था कि जब ये क्रॉप आएगी तब दिखाऊंगी कैसा सिम्टम है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्राउन गॉल। क्राउन गॉल के बारे में भी बेसिक्स में मैंने आपको कुछ बताया था, क्या बताया था, फटाफट से बताइए क्या बताया था क्राउन गॉल के बारे में, बोलो बोलो। बेसिक्स है बेटा, इसको रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। ऐसे नहीं करो, चीजें अभी भूल रहे हो तो बाद में एग्जाम टाइम पे कितनी दिक्कत आने वाली है आपको। हाँ बताइए जल्दी से, फायर ब्लाइट के बारे में क्या बताया था मैंने, क्राउन गॉल के बारे में क्या बताया था। तो क्राउन गॉल का मैंने आपको बताया था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस कॉज करता है, और क्राउन गॉल मतलब कि ओवरग्रोथ का एग्जाम्पल है। हाँ जी धनराज का सही आंसर आया। इसमें पाया जाता है टी.आई. प्लाज्मिड, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, राइट। हेयरी रूट के लिए बोला था आर.आई. प्लाज्मिड, जो क्या है अभी बता रही हूं, ये बताया नहीं था, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो आपको पता है जब हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन को बोलते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, इसका ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग वाला प्लाज्मिड है, इसमें हम कैसे अपने यूजफुल जीन्स डालते हैं और फर्दर उसको हम इंड्यूस करवाते हैं होस्ट में। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, यहाँ पे हम डिजीज की बात कर रहे हैं इसलिए टी.आई. प्लाज्मिड मतलब कि ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला प्लाज्मिड, ये पॉइंट यहाँ पे बता रही हूं। अब देखो मेन बातें हमने सारी यहाँ पे कर ली। अब बात करते हैं फर्दर कि कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो देखो सबसे पहले है एप्पल स्कैब के सिम्टम्स। एप्पल स्कैब की अगर हम बात करते हैं, आप देखिए फ्रूट के ऊपर आपको ऐसे स्कैबी लीजन्स देखने को मिलते हैं। और लीव्स में क्या होता है कि जो ओल्डर लीव्स हैं वो कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू न्यू लीव्स आपको रेजिस्टेंट देखने को मिलेंगी। सबसे पहले लीव्स में नीचे की तरफ का आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। जैसे लीव्स खुल जाएंगी तो अपर सरफेस पे भी आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। फ्रूट के केस में आप देखोगे कि डिफाइंड मार्जिन है, प्रॉपर मार्जिन आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। तो फ्रूट के केस में जो आपको स्कैबी लीजन्स देखने को मिलेंगे, वो स्कैबी लीजन्स में क्या होगा, डिफाइंड मार्जिन होगा।
तो फ्रूट के केस में आपको डिफाइंड मार्जिन देखने को मिलेगा जब आप एप्पल्स कैप की बात करेंगे। आगे बात करते हैं एप्पल्स कैप के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप सामने थ्योरी पे भी देखोगे कि स्कैबी लीजन तो बेटा सेम ही रहता है ना। तो एप्पल्स कैप की अगर आप बात करोगे तो देखो, जो टिश्यूज हैं वहां पे जहां पे भी लीजन आपको देखने को मिलेगा, जैसे लीव्स के ऊपर, तो लीव्स में क्रैकिंग हो जाएंगी, वो वाला पार्ट में आपको, अगर आप फ्रूट्स की बात कर रहे हो तो ब्लिस्टर्ड छाले की तरह आपको स्कैबी लीजन देखने को मिलेंगे, जिसका डिस्टिंक्ट मार्जिन होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी फोटो में दिखाया कि स्कैबी लीजन देखने को मिलेंगे जिसका कैसा होगा, डिस्टिंक्ट मार्जिन होगा। आगे, अगर बहुत ज्यादा इंफेक्शन है लीव्स में तो जो फ्रूट है वो ट्री से नीचे गिर जाएगा और डिफोलिएशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं इसके एस्कोस्पोर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखो एस्कोस्पोर्स से दिख रहे हैं बेटा, यहां पे आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो इसको बोला जाता है फुटप्रिंट शेप। इसको बोला जाता है फुटप्रिंट शेप, क्योंकि इसके एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं, अनइक्वल सेल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, वेंचुरिया इनइक्वालिस। यहां पे अगर आप यहां पे फ्लेम्स की बात करोगे तो कोनिडिया फ्लेम जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो इसके जो कोनिडिया होते हैं उसका शेप क्या होता है, फ्लेम शेप होता है। कोनिडिया का शेप कैसा देखने को मिलता है, फ्लेम शेप्ड देखने को मिलता है। तो यहां पे मुझे आपको बेसिकली यही बताना था कि एस्कोस्पोर्स कैसे दिखते हैं, क्यों पैथोजन का नाम यहां पे हमने रखा है। अब आगे बात करते हैं मार्सोनिना की। आप बोलोगे मैम मैनेजमेंट तो बता ही नहीं। तो देखो, एप्पल्स कैप में क्या होता है ना, एक प्रॉपर एरिया के अकॉर्डिंग स्प्रे स्केड्यूल बनाया जाता है, जिसमें अलग अलग स्टेजेस पे, जैसे ग्रीन बड स्टेज है, पिंक बड स्टेज है, या स्मॉल साइज फ्रूट है, वॉलनट साइज फ्रूट है, या आपका पी साइज फ्रूट है, अलग अलग साइज पे अलग अलग स्प्रेस को किया जाता है और कंबाइंड मैक्सिमम डिजीज के लिए किया जाता है वो स्प्रे। तो वो पूरा एक स्प्रे स्केड्यूल होता है जिसको पूरा याद करने की हमें जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैंने पूरा मैनेजमेंट में वो स्प्रे स्केड्यूल नहीं डाला, क्योंकि वहां से आपको कोई नहीं पूछेगा कौन से स्टेज पे कौन सा केमिकल को आप इस तरह से, इतना डिटेल में कोई नहीं जाएगा। तो बस आपकी नॉलेज के लिए कि एप्पल्स कैप के केस में क्या फॉलो करते हैं, इन डिजीजेस के केस में स्प्रे स्केड्यूल फॉलो करते हैं। नाउ मार्सोनिना ब्लॉच। मार्सोनिना ब्लॉच में अगर आप देखेंगे, लीव्स के ऊपर ब्राउन कलर के ब्लॉच देखने को मिल रहे हैं। ब्लॉचेस क्या बताया था आपको मैंने बेसिक्स में, धब्बे होते हैं, यानी कि इरेगुलर बाउंड्रीज या इरेगुलर एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जब हम मार्सोनिना ब्लॉच की बात करते हैं तो मार्सोनिना ब्लॉच भी कैसा होता है कि आपको यहाँ पे इरेगुलर बाउंड्रीज या इरेगुलर एरियाज देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप इन्हीं को फ्रूट्स के केस में देखोगे तो फ्रूट्स के केस में यही लीजन आपको कैसे दिखेंगे, डिप्रेस्ड या फिर संकन रीजन्स देखने को मिलेंगे। ब्राउन टू ब्लैक कलर के डिप्रेस्ड या फिर संकन रीजन्स देखने को मिलेंगे। अब जब ये डिसीज आएगी तो क्या होगा, मैच्योरिटी से पहले ही लीव्स नीचे झड़ जाएंगी, लीफ फॉल हो जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है लीफ फॉल, प्रीमेच्योर लीफ फॉल। इसीलिए क्या बोलेंगे, प्रीमेच्योर लीफ फॉल डिजीज बोलेंगे। अब थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। The disease symptoms appear both on leaves and fruits, कि leaves पे भी symptom आएंगे, fruits पे भी आएंगे। Green, dark green circular areas develop on the upper surface of mature leaves, which later turn to brown spots, usually 5 to 10 centimeter। कि पहले हमें डार्क ग्रीन कलर के सर्कुलर एरियाज देखने को मिलेंगे लीव्स के ऊपर, जो बाद में 5 से 10 मिलीमीटर के हो जाएंगे। लीफ स्पॉट्स की बात करते हैं तो लीफ स्पॉट्स इनिशियली आपको मैच्योर लीव्स पे देखने को मिलेंगे और लोअर पोर्शन ऑफ द प्लांट्स पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको क्या होगा, कई बार ब्लैक कलर के छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जो बेसिकली क्या होंगे, आपके एसर वुलाए होंगे। तो इसके केस में भी क्या होता है, कई बार आपको ब्लैक कलर के जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर हैं या एसर वुलाए हैं वो देखने को मिलेंगे। तो फ्रूट्स के केस में हमने डिस्कस कर लिया कि संकन जो स्पॉट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सिम्टम्स हमारे पास किसके हैं, प्री मैच्योर लीफ फॉल के हैं। जनरली ये जो आपके डिजीजेस हैं आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए, फायर ब्लाइट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपका मेजर पोर्शन ऑफ, अगर हम एएफओ में क्वेश्चंस की बात करें तो सीरियल से तो आते ही हैं, फ्रूट में इंपॉर्टेंट फ्रूट से आते हैं। ये सब मैं इसलिए कवर करवा रही हूँ ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको छूट ना जाए। तो यहां से भी जो फायर ब्लाइट है वो इंपॉर्टेंट है, या क्राउन गॉल आपका इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका कोई भी पोर्शन ना छूटे। इसलिए मैं आपसे मेजर जो आपकी मैक्सिमम डिजीज है उनको आपको यहाँ पे कवर करवा रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़नी नहीं है,
ठीक है। चलिए सो अब बात करते हैं फायर ब्लाइट के बारे में। हमने क्या बोला था कि फायर ब्लाइट क्यों बोलते हैं हम, जब आपके बहुत सारे इस डिजीज में जो ब्लाइट आती है ना, वो ब्लाइट हर एक प्लांट पार्ट पे आती है। आप ट्विग्स की बात कर लो, आप बर्ड्स की बात कर लो, आप ब्लॉसम्स की बात कर लो, या आप ब्रांचेस की बात कर लो, लीव्स की बात कर लो, हर जगह हमें ब्लाइट के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लाइट के सिम्टम है, क्योंकि हमें मैक्सिमम पार्ट ऑफ द प्लांट में देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस डिजीज का हमने नाम क्या रख दिया, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल रख दिया। अब अगर इस डिजीज में हम पर्टिकुलरली और भी बातें करें, तो अगर इसके सिम्टम हमें ब्लॉसम्स पे या फ्लावर्स पे देखने को मिलते हैं, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ब्लॉसम ब्लाइट। अगर यहां पे हमें फ्लावर्स पे सिम्टम देखने को मिलते हैं या ब्लॉसम्स पे सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, इस डिजीज को ब्लॉसम ब्लाइट बोल देते हैं, राइट। अगर इस डिजीज के सिम्टम्स हमें ट्विग्स पे देखने को मिलते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, ट्विग ब्लाइट बोल देते हैं। अगर इस डिजीज के सिम्टम मुझे लीव्स पे देखने को मिलेंगे, तो मैं उसको क्या बोल दूंगी, लीफ ब्लाइट बोल दूंगी। यानी कि अलग अलग प्लांट पार्ट पे अलग अलग सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। एक मेजर सिम्टम जो हमें यहां पे देखने को मिल रहा है, वो है ये डंडे की तरह एक सिम्टम दिख रहा है। तो यहां पे आप देखोगे ये जो ब्रांच है या ट्विग है, इसकी ड्राइंग हो चुकी है। आपने देखोगा पुराने टाइम में क्या, जो आपके बुजुर्ग होते हैं घर में, वो कई बार एक डंडा लेके चलते हैं, है ना, या अम्ब्रेला जो पुराने होते हैं वो आगे से इस तरह से होते हैं। तो बेसिकली जो गडरिया होता है, जो शीप वगैरह को लेके जाता है या भेड़ों को चराता है, उसके जो डंडा उसने पकड़ा होता है, ऑलमोस्ट ऐसे जैसा सिम्टम होता है। इसीलिए वहां से हमने नाम रख दिया शेफर्ड क्रूक सिम्टम या शेफर्ड हुक सिम्टम, जो पर्टिकुलर कहां पे देखने को मिलता है, फायर ब्लाइट में देखने को मिलता है। तो फायर ब्लाइट में जो हमें सिम्टम आते हैं, जो ब्लाइट के सिम्टम आते हैं, वो हमें अलग अलग प्लांट पार्ट्स पे देखने को मिलते हैं, चाहे फ्लावर्स है, चाहे लीव्स हैं, चाहे ट्विग्स हैं, चाहे ब्रांचेस हैं। और इसीलिए हम इसको फायर ब्लाइट बोलते हैं कि आग की तरह फैल गई, मतलब कि बहुत ज्यादा ब्लाइट हमें देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं मेजरली यहाँ पे ट्विग्स की या शूट की, तो यहाँ पे जो हमें सिम्टम देखने को मिलता है वो कौन सा है, शेफर्ड क्रूक सिम्टम है, राइट। यहां तक क्लियर है। तो अगर आपको कोई बोले कि इसकी डिजीज के केस में आप क्या यूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और उसके अलावा कॉपर की स्प्रेज, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंड कॉपर की स्प्रेज। अब आते हैं क्राउन गॉल के ऊपर। क्राउन गॉल की अगर हम बात करते हैं, क्राउन पोर्शन पे आपको गॉल्स देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। बैक्टीरिया कौन सा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये जो क्राउन गॉल डिजीज है, इसमें प्लाज्मिड की बात करें तो टी.आई. प्लाज्मिड है, जिसको बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो यहां पे कौन सा प्लाज्मिड है, टी.आई. प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब ये जो क्राउन गॉल डिजीज है, यहां पे बताती हूं, ये जो क्राउन गॉल डिजीज है, यहां पे आपने बेटा क्या बोला, किससे हो रही है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से, ट्यूमिफेशियन से। और अगर आप इसके बात करते हो कि इसका बायो कंट्रोल कैसे किया जाता है, अगर आप बात करें कि इसका बायो कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो इसी की एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की ही एक स्ट्रेन है जिसको बोला जाता है K84। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन की एक स्ट्रेन है K84, है ना। ये ऐसी है जो नॉन पैथोजेनिक है, यानी कि ये डिजीज कॉज नहीं करेगी, ये क्या करेगी, डिजीज को कंट्रोल करेगी। तो इस स्ट्रेन को यूज किया जाता है फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस डिजीज, क्राउन गॉल। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के अगेंस्ट इसको यूज किया जाता है। ये जो K84 है, ये डिजीज कॉज नहीं करेगी, ये कैसी है, नॉन पैथोजेनिक है, जो डिजीज कॉज नहीं करने वाली। तो इस स्ट्रेन को यूज किया जाता है अगेंस्ट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। यहां तक क्लियर है बेटा सबको, यहां तक सबको समझ में आया। चलिए नाउ नेक्स्ट क्रॉप की बात करते हैं। नेक्स्ट क्रॉप हमारे पास में है पपाया। पपाया में डिजीज दी है डैम्पिंग ऑफ फुट रॉट, एंथ्राक्नोज। अब आप देखोगे कि जितनी भी डिजीजेस हैं, मैम हम इसको तो पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है
और वायरल डिजीज की इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन सी डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है। ठीक है, अब यहां तक समझ आया? अब बताओ क्लियर हो रहा है ना यहां तक? फिर अब आगे बात करते हैं पपाया की डिजीज के बारे में, और जो वायरल डिजीज हैं उनके वेक्टर्स देख लेते हैं। चलिए करें डिस्कस आगे। यहां तक समझ में आया सबको? क्लियर है ना? ओके, अग्रिमा, ओम प्रकाश, खुशबू, समझ में आया सबको जितने भी हो? चलिए अब हम बात करने वाले हैं डिसीजेस ऑफ पपाया की, और पपाया में हम लोग बात करेंगे डैम्पिंग ऑफ, फुट रॉट एंड एंथ्रैक्नोज की। देखो सबसे पहले तो पपाया में दिया है पीथियम अफेनिडर्मेटम राइजोक्टोनिया सोलेनाई, यानी कि डैम्पिंग ऑफ पूछा है। डैम्पिंग ऑफ क्या होता है शुरू से बता दिया है, अभी तक बता दिया है, आई डोंट थिंक अब रिपीट करने की जरूरत है। फुट रॉट बहुत बार डिस्कस कर लिया, बताया कि डैम्पिंग ऑफ कब आता है, नर्सरी कंडीशंस में आता है, बड़े पेड़ों की बात करोगे तो फुट रॉट आएगा। एंथ्रैक्नोज कुलैटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड से होता है, आपको मैं बता चुकी हूं ये प्री हार्वेस्ट डिजीज भी है और पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज भी है, तो यहां पे आई डोंट थिंक दोबारा हमें इस चीज को रिपीट करने की जरूरत है कि जो एंथ्रैक्नोज है वो प्री हार्वेस्ट डिजीज भी है और पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज भी है। राइट, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से वायरसेस हैं और कौन कौन से वेक्टर्स हैं, जहां से कुछ क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो है पपाया रिंग स्पॉट डिजीज। तो पपाया रिंग स्पॉट की जब हम बात करते हैं तो पपाया रिंग स्पॉट में हमें कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। देखो पपाया रिंग स्पॉट में आपने देखा होगा मार्केट में जो भी पपाया आता है कई बार उसमें ऐसे डार्क कलर की ऐसे रिंग्स जैसी बनी होती हैं, देखा है कभी? ध्यान दिया है? बोलो हम तो बस खाने से मतलब है ना? तो पपाया रिंग स्पॉट की जब हम बात करते हैं वहां पे रिंग स्पॉट का मतलब क्या है कि जो स्पॉट्स हैं वो रिंग्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, या इसी को मैं क्या बोल सकती हूं कि सी शेप की मार्किंग्स देखने को मिलती हैं। तो पपाया रिंग स्पॉट में आपको सी शेप की कॉन्सेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलेंगी। अब कॉन्सेंट्रिक रिंग्स क्या होती हैं आपको बताया है, जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। और यहां पे हमें लीफ लैमिना पे येलो मोज़ेक सिम्टम देखने को मिलते हैं या ऑयली स्ट्रीक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो पपाया रिंग स्पॉट है इसके केस में हमें सी शेप की मार्किंग्स देखने को मिलती हैं। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो येलो मोज़ेक देखने को मिलता है कहां पे, लीफ लैमिना पे, और ऑयली स्ट्रीक्स देखने को मिलती हैं पिटियोल्स पे। तो आपसे कोई अगर बात करे कि इसका वेक्टर कौन है तो वेक्टर कौन है, एफिड। वेक्टर कौन है, एफिड। ठीक है, तो पपाया रिंग स्पॉट की अगर हम बात करते हैं वेक्टर कौन है, एफिड इसके वेक्टर हैं। यहां तक हमें पता चल गया मेन क्या होता है कि वेक्टर कौन सा है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना आपसे डायरेक्ट नहीं पूछते किसका वेक्टर बताओ, वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्ट वेक्टर पूछते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको सिम्टम दे दिया और पूछा इस डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए इन केस अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया तो उसके लिए भी रेडी रहिए। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है पपाया लीफ कर्ल डिजीज। अब लीफ कर्ल में क्या होता है आपको पता है कि जो लीव्स हैं वो कर्ल हो जाएंगी, क्रिंकलिंग हमें देखने को मिलेगी, और कर्लिंग ऑफ लीव्स के साथ साथ वेन्स जो होंगी वहां से भी हमें पिगमेंटेशन नहीं दिखेगी, मतलब व्हाइट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो पपाया लीफ कर्ल डिजीज का वेक्टर, इस क्वेश्चन को भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप कंसिडर कर सकते हो, बाकी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो कॉटन लीफ कर्ल का तो पूछा ही गया है एएफओ में, लेकिन पपाया लीफ कर्ल आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि अदर एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका जो वेक्टर है वो कौन है, व्हाइट फ्लाई, बेमिसिया टेबेसाई। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज का वेक्टर कौन है, और हमने डिस्कस कर लिया कि अगर हम बात करते हैं पपाया लीफ कर्ल की तो इसका वेक्टर कौन है, बेमिसिया टेबेसाई। यहां तक बेटा क्लियर है सबको? यहां तक सबको समझ में आया? चलिए अब एक और डिजीज की बात करते हैं पपाया में ही। नेक्स्ट इज पपाया मोज़ेक डिजीज। मोज़ेक क्या होता है सबको पता है, और मोज़ेक की अगर हम बात करें तो वेक्टर कौन है यहाँ पे, एफिड। मोज़ेक की डिजीज का वेक्टर कौन है यहाँ पे, एफिड है। तो याद रखना मोज़ेक डिजीज ट्रांसमिट किससे होता है, एफिड की हेल्प से ट्रांसमिट होता है। राइट,
तो यहां पे कुछ डिजीजेस दी हैं और साथ में मैंने जितनी भी आपको डिजीजेस दी हैं उसकी पूरी एक लिस्ट भी दे दी हुई है। तो जो भी लिस्ट है, अगर कोई डिजीज बाय चांस उस लिस्ट में नहीं है तो आप यहां से ऐड कर सकते हो, या कोई वायरल डिजीज आप कहीं पे पढ़ते हो वो भी इस डिजीज में ऐड कर सकते हो, या कोई भी एक्स्ट्रा डिजीज अगर आप कहीं और से पढ़ते हो और उसका कोई इंपॉर्टेंट सिम्टम है उसको भी अपने नोट्स में आप ऐड करिए। ठीक है, राइट? चलिए, क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ आया सबको? चलिए ठीक है, अब एक बार जो जो नोटबुक में हमने पढ़ा उसको एक बार देखिए, रिवाइज करिए, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, फैक्ट्स के फॉर्म में चिली एंड बेल पेपर की डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। फैक्ट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से देखो क्या क्या पढ़ा है। राइट, जल्दी से देखिए क्या क्या पढ़ा है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एसी ओके, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए ये कैप्सिकम को क्या हो गया, इसमें ब्लाइट हो गया, फाइटोप्थोरा ब्लाइट हो गया। ठीक है, चलो बताओ फटाफट से पढ़ा देखो जल्दी से। फिर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहां पे कैप्सिकम की डिजीज के साथ में। ओके, चलिए देखा आपने, रिवाइज किया? ओके देन, थोड़ा सा यहां से डिस्कस कर लेते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट्स इट फॉर द डे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैप्सिकम के साथ, बेल पेपर या चिली के साथ। यहां पे जो आप सिम्टम देख रहे हो ये फाइटोप्थोरा ब्लाइट के सिम्टम्स हैं। आप लोगों ने इतनी बार सिम्टम्स पढ़ लिए फाइटोप्थोरा के, अब आप लोगों को एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि लीव्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको वाटर सोक्ड लीजन्स देखने को मिलेंगे, और अगर फ्रूट पे देखोगे तो आपको फंगस की वाइटिश माइसीलियम के साथ ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये तो सबको क्लियर है। फाइटोप्थोरा की अगर पैथोजन की बात करते हैं तो पैथोजन क्या है, फाइटोप्थोरा कैप्सिसी या फाइटोप्थोरा निकोशियाने। अब इतनी बार हमने फाइटोप्थोरा पढ़ लिया, सेम ही सिम्टम रहेंगे, सेम ही मैनेजमेंट रहेगा, चाहे आप टोमेटो के केस में बोल लो, चाहे आप पोटैटो के केस में बोल लो, चाहे आप किसी और क्रॉप्स में बोल लो, जैसे सोलेनेशियस क्रॉप्स में बोल लो। ठीक है, तो यहां पे जो मैनेजमेंट रहेगा, अब आप लोग बताइए क्या मैनेजमेंट होगा, फटाफट से बताएंगे क्या मैनेजमेंट रहने वाला है यहां पे। हाँ जी बताइए, क्या मैनेजमेंट रहेगा यहां पे फाइटोप्थोरा ब्लाइट ऑफ बेल पेपर एंड चिली में, क्या मैनेजमेंट रहने वाला है, फटाफट से बताएंगे बेटा। हाँ जी, तो मैनेजमेंट यहां पे क्या रहने वाला है, मैनेजमेंट बताओ, क्लियर बता रहे हो बस, है ना? क्या मैनेजमेंट करेंगे बेटा, कौन सा केमिकल यूज करेंगे? तो यहां पे जब हम फाइटोप्थोरा ब्लाइट की बात करते हैं, आप सबको पता है क्या यूज करेंगे, बताओ बताओ। मेटालेक्सिल, मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब फॉलोड बाय मैंकोजेब। बताया था ना कि वेजिटेबल क्रॉप्स की कुछ डिजीज में आप देखोगे बिल्कुल सेम मैनेजमेंट रहेगा, तो यहां पे भी आप क्या यूज करोगे, मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब फॉलोड बाय द स्प्रे ऑफ मैंकोजेब। अगला एंथ्राक्नोज। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं एंथ्राक्नोज में ऑफ चिली एंड बेल पेपर में। दो टाइप के मेन सिम्टम देखने को मिलते हैं, एक है डायबैक और एक है राइप फ्रूट रॉट। अब आपको कोई पूछेगा कि राइप फ्रूट रॉट कौन सी डिजीज को बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि चिली एंड बेल पेपर में जब एंथ्राक्नोज आता है तो एंथ्राक्नोज डिजीज के सिम्टम्स को क्या बोला जाता है, राइप फ्रूट रॉट बोला जाता है। तो आपको यहां पे पता होना चाहिए कि एंथ्राक्नोज के केस में जो सिम्टम है, एक तो जो ब्रांचेस पे आएगा वो डायबैक आएगा, ब्रांचेस पे जो सिम्टम आएगा वो कौन सा सिम्टम आएगा, डायबैक आएगा।
फ्रूट्स के केस में जो सिम्टम आएगा वो क्या आएगा, एंथ्रैक्नोज आएगा, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, राइप फ्रूट रॉट। जब फ्रूट पक जाएगा उस पे जो रॉटिंग आएगी उसको क्या बोलेंगे, राइप फ्रूट रॉट। एंथ्रैक्नोज बहुत बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो इसके केस में एंथ्रैक्नोज के सिम्टम्स, ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स देख रहे हो ना, यहां आपको क्लियर दिख रहे होंगे, देखो इनको हम बोलते हैं एसरवुलाई। एसरवुलाई में क्या बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। क्लियर है। चलिए अगला, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। अब आपने देखा होगा चिलीज में या फिर बेल पेपर की हम बात करें तो हमें इस तरह से कुछ स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जहां पे अंदर आपको व्हाइट कलर के डॉट्स देखने को मिलेंगे, बाहर से ब्राउनिश सेंटर देखने को मिलेगा। तो जहां पे भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले, मेंढक की आंख की तरह लगता है ना, तो इसको बोला जाता है फ्रॉग आई स्पॉट। तो फ्रॉग आई स्पॉट किसके कारण होता है, सर्कोस्पोरा स्पीशीज के कारण होता है। किस में बात कर रहे हैं, कैप्सिसी में बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो फ्रॉग आई स्पॉट है वो किसके कारण हो रहा है, सर्कोस्पोरा कैप्सिसी। यहां पे फ्रॉग आई स्पॉट किसके कारण हो रहा है, सर्कोस्पोरा कैप्सिसी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यहां से आप देख के पहचान सकते हो ये कौन सा सिम्टम है, सर्कोस्पोरा का सिम्टम है। नेक्स्ट, अब बैंगन की डिजीजेस की बात करेंगे, कोल क्रॉप्स की बात करेंगे। अभी तो ये कंप्लीट हो, वैसे तो हो जाएगा पर चलो कल ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें एडिशनल चीजें भी मुझे आपको नोट करवानी थी। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं और उसके बाद में देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पे फटाफट से आंसर करेंगे। डिजीज विच अपीयर्स on immature fruits of tomato is A, B, C, D. Anthracnose, dieback, buccal rot, लेट ब्लाइट। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलो ठीक है, पोल लगा देती हूं। चलो अब बताओ क्या आंसर होगा, बताना अब इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, डिसीज विच अपियर्स ऑन इमेच्योर फ्रूट्स ऑफ टोमेटो। कौन सी बीमारी है जो इमेच्योर फ्रूट्स ऑफ टोमेटो पे देखी जाती है, क्या आंसर होगा बेटा। हाँ जी, कर दिया आंसर सबने। देखिए आंसर, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। देखो कितने सारे बच्चों ने ए कर दिया है ना। क्या बताया था कि ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, जरूरी नहीं है जो अभी पढ़ाया वही एकदम से पूछ लूंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, डिसीज विच अपीयर्स ऑन मैच्योर फ्रूट्स ऑफ कैप्स, चिली कर दो, चिलीज। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए है आपका एंथ्रैक्नोज, बी है आपका ब्लाइट, सी है आपका रस्ट और डी है आपका डायबैक। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। अभी पोल स्टार्ट कर देती हूं। चलो अब बताओ। तो ऑप्शंस आपके सामने क्लियर है। डिसीज विच अपीयर्स ऑन दी मैच्योर फ्रूट्स ऑफ चिलीज। ऑप्शन है एंथ्रैक्नोज, ब्लाइट, रस्ट या डायबैक। क्या आंसर होने वाला है,
फटाफट से बताएंगे बेटा क्या आंसर होगा। सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस है आपके और आपको आंसर करना है कि डिसीज जो आपके मेच्योर फ्रूट ऑफ चिली पे आपको देखने को मिलता है, एंथ्रेक्नोज है, ब्लाइट है, रस्ट है या डायबैक है, जल्दी से बताएंगे। चलिए, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टॉप कर रही हूं मैं पोल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलो ये तो सबका सही है, चलिए ठीक है, मैक्सिमम का सही है, जिनका गलत है दोबारा ध्यान दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पपाया मोज़ेक इज ट्रांसमिटेड बाय, पपाया मोज़ेक को कौन ट्रांसमिट करता है? ऑप्शंस हैं व्हाइट फ्लाई, एफिड, थ्रिप्स, नीमाटोड। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। बताएंगे फटाफट से। पपाया मोज़ेक को कौन ट्रांसमिट करता है? ऑप्शंस हैं व्हाइट फ्लाई, एफिड, थ्रिप्स या फिर नीमाटोड। हाँ जी, क्या आंसर होगा बेटा? फटाफट से आंसर करेंगे, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करते हैं पपाया मोज़ेक की, कौन ट्रांसमिट करता है इसको, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी, दैट इज एफिड। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जो आप सबने सही दिया मैक्सिमम ने। चलो अगला क्वेश्चन, पपाया लीफ कर्ल डिजीज, पपाया लीफ कर्ल डिजीज, इसको कौन ट्रांसमिट करता है? ऑप्शंस आपके पास में सेम ही रहेंगे। चलो बताओ, सेम ही ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन ट्रांसमिट करता है। सेम ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, बताओ। क्या आंसर होगा? पपाया लीफ कर्ल डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है? ऑप्शंस आपके पास में व्हाइट फ्लाई, एफिड, थ्रिप्स या नीमेटोड। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है, आप सबने आंसर कर दिया बेटा। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, व्हाइट फ्लाई। चलो सबका सही है, शुक्र है। सही आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए, दैट इज व्हाइट फ्लाई। चलो अब हम बात करते हैं आज हमने क्या क्या कवर कर लिया। आज हमने डिसीजेस पढ़ी फ्रूट क्रॉप्स की, फ्रूट क्रॉप्स की। अब आपको पता ही है क्या क्या हमने डिस्कस किया बेटा। और हमने जो वेजिटेबल क्रॉप्स की डिजीज हैं उसमें हमने चिली एंड कैप्सिकम की बात की। चिली एंड कैप्सिकम या बेल पेपर लिख दो, कुछ भी लिख दो, चिली एंड बेल पेपर की बात की, ठीक है। चलो अब होमवर्क की बात करते हैं। तो होमवर्क मैंने बोला कि अगर आपको कोई डायरेक्ट फैक्ट मिलता है किसी डिजीज के बारे में या कोई भी डायरेक्ट सिम्टम मिलता है उसको नोट करिए। इसके अलावा सब डिजीजेस को रिवाइज करिए और जो बीच में आपको होमवर्क दिया है स्लाइड्स के बीच में कहीं पे, वो होमवर्क भी आपने क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो आज का टॉपिक तो ओवर है। अब कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम डिस्कस करेंगे डिसीजेस ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स जो थोड़ी बहुत बच गई हैं, एंड डिसीजेस ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स जो डायरेक्ट फैक्ट के फॉर्म में हम पढ़ेंगे। तो सारा टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा और इसके अलावा जो भी एडिशनल फैक्ट हैं वो परसों की क्लास में करेंगे। अच्छा, लीडर बोर्ड, हाँ जी, ओके जी। ये नहीं भूलते आप लोग। चलो, श्रद्धा 8 आउट ऑफ 8, अच्छा सारे से ठीक है। चंदन 8, बेरी 7, ओके, बाकियों के 6 6 6 देख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। जहां पे गलती कर रहे हो वहां पे गलती को क्या करो? सही करो, ठीक है, राइट। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यहां तक सबको समझ में आया।
हमने मेन जो चीजें थी आज के लेक्चर में मेन क्रॉप्स को कवर कर लिया। अब जो मैंने आपको बोला ना, जैसे कौन सा चीज किसके लिए ससेप्टेबल है क्या है, वो मैं आपको पूरा फैक्ट के फॉर्म में करवा दूंगी। ठीक है, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस के भी 2-3 फैक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। बाकी आप लोग कल पढ़ के आइएगा। ठीक है, जितना हमने पढ़ा है अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ के आओ, और कल की क्लास में हम और भी डिजीजेस को कवर करेंगे। चलिए ठीक है, अब आप जाइए, डिनर करिए आराम से और पढ़ने बैठ जाइए उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके। ठीक है जी, थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। कर दें क्लास खत्म अब आज की।